फर्स्ट प्राइज जो फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 3100 रुपये मिलेंगे। कबड्डी की तरह। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम क्या पढ़ रहे थे? बायो। ठीक है, बायो में क्या पढ़ रहे थे? आखिरी पॉइंट क्या था? हैं? ग्लैंड्स। ठीक है, तो हम दो तरह की ग्लैंड पढ़े हमने, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसमें क्या बताया था मैंने? एक्सोक्राइन जो जितने भी ग्लैंड होती हैं उसमें क्या होता है कि आपका जितने भी एक्सोक्राइन होंगे उसके अंदर क्या होगा? डक्ट होगा। ठीक है, मतलब कि नलिका होगी भैया। ठीक है, जो आपको क्या करेगी, जो आपका जो भी आप एंजाइम जो सीक्रेट करोगे, तो एंडोक्राइन वाले आपके, एक्सोक्राइन वाले क्या सीक्रेट करते हैं? आपके एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स आप क्या कर सकते हो? वो एंजाइम आपके जहां पे भी जिस तरह भी बायो कैटलिस्ट का काम करना होगा वहां पर फिर जाकर के बायो कैटलिस्ट का क्या करेंगे? काम करेंगे। भी क्या हुआ है? चला नहीं है? बहुत सारी बायो पढ़ चुके हैं हम। अब तुम जिंदा रहे हो तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इसी के अंदर आपको दो तीन तरह की आपको ग्लैंड बताई थी, एक आपको एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और आपका मिक्स्ड ग्लैंड भैया। ठीक है, एंडोक्राइन में आपका ये, एक्सोक्राइन में मैंने बताया था जिनको बहिर्स्रावी भी बोलते हैं, इनके अंदर क्या होता है? कोई भी पाथ है इनका रास्ता कोई चेंज नहीं होता। इसके क्या है, जहां पे भी एंजाइम क्या करेंगे, इनसे एंजाइम निकलते हैं। और एंडो वालों से क्या निकलेंगे? आपके हॉर्मोन्स। इनसे जो एंजाइम्स निकलेंगे इनका पर्टिकुलरली क्या होता है? कोई ना कोई आपका डक्ट होता है जो आपको वहां तक करके लेके जाएगा भैया। ठीक है, जैसे आंसू का बताया था, टीयर का बताया था, उसी तरीके से इसका कोई भी कॉन्टेक्ट किसके साथ नहीं होता? ब्लड के साथ इसका कॉन्टेक्ट नहीं होता। जैसे स्वेट ग्लैंड है, स्लेवरी जो आपकी सलाइवा जहां से निकलता है, ठीक है, वो आपका म्यूकस ग्लैंड वगैरह बताए थे। ठीक है, दूसरा आपका बताया था मैंने आपको एंडोक्राइन ग्लैंड। या क्या होते हैं इनके अंदर पर्टिकुलरली क्या होगा? कोई ना कोई डक्ट हो, आपकी डक्ट नहीं होगा और ये सीधा का सीधा किसमें मिल जाएगी? ब्लड के अंदर मिल जाएंगी। और इसी जो सीक्रेट करती है, इसको क्या नाम है इसका? आपको जो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, क्या सीक्रेट करती हैं? हार्मोन्स। ठीक है, यहीं पे मैंने बताया था मिक्स्ड वाली जो है वो दोनों काम करेगी, आपका एंडो का भी एक्सो का भी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में मैंने बताया था जब ये एंजाइम का काम करती है तो आपका क्या निकालती है? आपका एएलटी बताया था, 3 बताए थे एएलटी वाला जी वाले। ठीक है, आपका अमाइलेज, लाइपेज एंड आपका ट्रिप्सिन। ठीक है, सिन वाले आपके प्रोटीन के हो जाएंगे, लाइपेज आपका किसका? फैट का होता है और वो स्टार्च का हो जाएगा। ठीक है, और ये दूसरा आपका हार्मोन का जब काम करती है तो क्या करती है? आपका इंसुलिन हार्मोन भैया। ठीक है, बीटा सेल ऑफ आपका लैंगरहैंस, ठीक है, बता चुका हूं। ठीक है, उसके अलावा मैंने बीटा के अलावा वहां पे डेल्टा बताया था और आपका क्या बताया था? अल्फा बताया था। अल्फा से क्या निकलता है? ग्लूकोजन। ठीक है, और डेल्टा से आपका क्या बताया था? आपका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भैया। ठीक है, ये तीनों चीजें। इसके अलावा मैंने एक्सोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। पहले एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का आपका कैरुमन बताया था। क्या बताया था? कैरुमन या कैरुमिनस ग्लैंड। कैरुमन आपका जो कान का जो आपका वैक्स होता है, कान का जो वैक्स होता है वही आपका क्या होता है? कैरुमिनस ग्लैंड से वहां से क्या निकलता है? कैरुमन निकलता है। क्या निकाल लिया? प्रिंट आउट। अरे वाह, ठीक है, दिखाना कैसा लगता है प्रिंट आउट? सही है। कौन सा? हाँ ठीक है, वो क्या होता है प्रिंट आउट में? क्या होता है कि आपकी मेमोरी अच्छी बन जाती है। गुड, इससे आपका वो हो जाएगा। ठीक है, आपको स्लाइड नहीं दी इसलिए, नहीं तो स्लाइड तो आपको टाइपिंग वाली रहती है। ठीक है, कैरुमन या कैरुमिनस ग्लैंड। कैरुमन या कैरुमिनस जो ग्लैंड है आपका क्या करेंगे? ये कैरुमन या कैरुमिनस जो ग्लैंड है वहां से आपका क्या निकलता है? आपका कैरुमन निकलता है जिसको वैक्स निर्माण करने का काम करेगी। और ये कहां से निकलता है? कैरुमिनस आपका ग्लैंड। और ये आउटर साइड पे होता है, ब्रेन आपका जो ईयर है उसके आउटर साइड पे होगा भैया। ईयर के बारे में हम पढ़ेंगे। ईयर, नोज और टीथ आपके बची हैं, थोड़ा सा आपका
टंग भी करा दूंगा, ठीक है। लैक्रिमन ग्लैंड, क्या हमने बहुत सारी कल आई के बारे में कर रहे थे, तो आई में आपका क्या कि मैंने 2 ग्लैंड बताई थी, जो आपका एक ऊपर की साइड यहाँ पे होती है उसको क्या बोलते हैं आपका लैक्रिमन ग्लैंड, वहीं से आपका क्या निकलता है, आंसू निकलता है, टीयर। और जो सेव होता है बताया था लैक्रिमन सैक या लैक्रिमन आपका जो आपका पंक्टम, क्या निकलता है, पंक्टम भैया, वहां पे सेव हो जाता है, और वही काम करता है आपको नोज में ले जाने का। जो आप सिसके के रोते हो ना, तो नाक में भी आंसू का टेस्ट आ जाता है कई बार, तो वो वहीं पे आता है, ठीक है। इसके साथ साथ में मैंने बताया था टीयर जो है आपका नोज में भेजने का काम करता है। टीयर में क्या होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं जो एंटीबैक्टीरियल का काम करते हैं। क्या ये बात समझ गए, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया था एक आपको मेबोमिनियम ग्लैंड, ठीक है। मेबोमिनियम से आपका क्या निकलता है, मेबम निकलता है, जो कीचड़ आपका ऑयली वगैरह रहता है आइज का, और वो कहाँ होती है, वो ऊपर और नीचे दोनों साइड होती है, ऊपर और नीचे थोड़ी थोड़ी दोनों साइड होती है। क्या इतनी बात समझ गए। इसके अलावा मैंने आपको बताया स्वेट ग्लैंड, जहां से सीबम निकलता है, सीबम निकलता है स्वेट ग्लैंड से। स्वेट ग्लैंड से क्या निकलता है, सीबम भी है, ठीक है। उसी के साथ मैंने आपको बताया था यहीं पे आपको, ठीक है, आपका सेबकस ग्लैंड, ठीक है। सेबकस ग्लैंड से आपका क्या निकलता है, आपका ऑयल जो सीबम निकलता है, ठीक है, और पसीना वगैरह आपको स्वेट ग्लैंड से निकलता है। यहीं पे आपको सिलेवरी ग्लैंड, जहां से आपका लार का निर्माण होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स आपका सिलेवरी ग्लैंड में आपका क्या निकलता है, टाइलिन या माइलेज भैया, टाइलिन या माइलेज, ठीक है। यहीं पे आपका म्यूकस ग्लैंड, म्यूकस ग्लैंड से आपका क्या बनता है, आपका म्यूकस की फॉर्मेशन होती है। म्यूकस ग्लैंड से आपका क्या होती है, म्यूकस की फॉर्मेशन होती है। कहां पे होता है, यहाँ पे होगा, या आपका नाक में होगा भैया, ठीक है। लीवर के बारे में बता चुके हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड है। यूरिया का कन्वर्ट करना हो आपका क्या, खुद से ठीक करना, सेल डिवीजन करना, फाइब्रोजन करना, क्लोटिंग, एंटी क्लोटिंग दोनों काम करना। एक मैंने बिलीरुबिन बताया था, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, बिलीवर्डिन, जो आपका ग्रीन कलर देता है पाइल को, बाइल को, ठीक है। ये सारी हम चीजें बात कर चुके हैं भैया, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड में हमने सबसे पहले करा था किसको, हाइपोथैलेमस को, जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है, किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस के बाद मैंने आपको बताया था पीनियल ग्लैंड, क्या बताया था, पीनियल ग्लैंड। 2 चीजें आपकी बताई थी पीनियल ग्लैंड की, और ये बायोलॉजिकल रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक बनाने का काम करती है। कौन, आपका पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड में 2 चीजें बताई थी, सर्काडियन रिदम, क्या बताया था, सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक बनाने का सारा काम आपका कौन करती है, आपका पीनियल। ये मेलाटोनिन रिलीज करती है, और रात को जब आपका क्या होता है, जब आप सोते हो तो ज्यादा रिलीज होगा भैया, ठीक है। और दिन में एक्टिव कम रहता है। सेरोटोनिन आपको स्लीप में मदद करता है। तो स्लीप और दोनों को कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका पीनियल ग्लैंड भैया, ठीक है। ये मोर एक्टिव होती है चिल्ड्रन में, इसलिए बच्चे खूब सोते हैं दिन भर भैया, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड का आपका बताया था मैंने, ये आपका क्या होती है, ये लार्जेस्ट आपकी क्या है, इंडोक्राइन, इंडोक्राइन के अंदर सबसे बड़ी है। थायरोक्सिन हार्मोन बीपी वगैरह कंट्रोल करने के लिए, इसके बहुत सारी आपकी डिजीज भी बताई थी। क्या बताई थी मैं, थायराइड की बहुत सारी डिजीज, ठीक है। थायराइड में आपका क्या बताई थी, एक आपकी डेफिशिएंसी से, एक आपका विदाउट डेफिशिएंसी की डिजीज बताई थी, ठीक है। तो आपका डेफिशिएंसी थायरोक्सिन से, जो आपको पता है थायरोक्सिन आपका स्पीड करता है, क्या मेन काम क्या है थायरोक्सिन का, इसमें आयोडीन होता है, जो आपका एसेंशियल है किसके लिए, आपका सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। जितना भी आपका श्वसन करोगे कोशिकाओं से, उसके अंदर मदद करेगा। दूसरा आपका किसके लिए, नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ हो, बोन्स, हेयर, इन सारों के डेवलपमेंट के लिए आपका थायरोक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन करना है अगर दूसरे हार्मोन्स के साथ, वो वहां पे भी काम कौन करेगा, आपका थायरोक्सिन करेगा भैया, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की एफिशिएंसी भी डिपेंड करती है, आपका जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपर होगा कि नहीं होगा, वो भी सारा किस पे डिपेंड करेगा, थायराइड पे भैया। और मेटाबॉलिक रेट को आपको कंट्रोल करेगा। मेटाबॉलिक में 2 चीजें बताई थी मैंने आपको, क्या बताया था, आपका कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। एनाबॉलिक आपका, कैटाबॉलिक क्या काम करता है, आपको तोड़ने का भैया, ठीक है, तोड़ने का कि जोड़ने का, जोड़ने का, ठीक है। और एनाबॉलिक क्या करे, ठीक है। और मेटाबॉलिक दोनों का मिक्सर हो जाता है भैया, ठीक है। इसमें डिजीज बताई थी, एक बताई थी आपको क्रेटिज्म, क्या बताया था, क्रेटिज्म, जो छोटे बच्चों के अंदर रहता है। क्रेटा गाड़ी बच्चों को चला नहीं पाते, क्योंकि मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। दूसरा आपको क्या बताया था, मिक्सिडिमा, मिक्सिडिमा बताया था। ये डिजीज आपका नॉर्मली आपका किसमें मिलती है, यूथ स्टेज में होती है। इसमें जनरली आप मोटापा आना शुरू हो जाता है, और रिप्रोडक्शन आपका टफ हो जाता है भैया। इसकी वजह से आपका क्या नहीं हो पाता, रिप्रोडक्शन आपका टफ हो जाता है मिक्सिडिमा की वजह से। इसके अलावा मैंने हाइपोथायराइडिज्म बताया था, जब आपका डेफिशिएंसी होती है थायराइड की, तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है भैया, ठीक है। इसमें भी नॉर्मल रिप्रोडक्शन आपका मुश्किल हो जाता है डेफिशिएंसी की वजह से भैया। क्या इतनी बात समझ गए। इसके अलावा
गोइटर बताया था आपको, इसकी मोस्ट एफिशिएंट डिजीज होती है वो कौन सी होती है आपकी, गोइटर, घेंगा। आपका ये पूरा स्वेल हो जाता है पूरा का पूरा भैया, ठीक है। इसीलिए आयोडाइज सोल्ट दिया जाता है सारों को भैया, ठीक है। और इसकी जो अगर एक्सेस हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाए तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक्सोथेल्मिक गोइटर हो जाता है। एक्सेस की वजह से एक्सोथेल्मिक गोइटर हो जाएगा, ज्यादा रिलीज होने लग जाए, आंखें क्या हो जाएंगी, बल्ज होने शुरू हो जाएगी, और उसके साथ साथ में मेटाबॉलिक रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ गए? इसके अलावा हमने करा था आपका पैराथायराइड ग्रंथि, मैंने बताया था ये आपके कंट्रोल में नहीं होती, किसके, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड आपको सबको कंट्रोल करती है, जिसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, लेकिन ये उनके कंट्रोल में नहीं होती है, ठीक है। ये आपका कैल्शियम को कंट्रोल करती है, किसको कंट्रोल करती है, कैल्शियम को। कैल्शियम में एक कैल्शियम के साथ साथ बताया था कैल्सीटोनिन रिलीज करवाती है। कैल्सीटोनिन सीक्रेट होता है जब भी आपका डेफिशिएंसी ब्लड में कैल्शियम की होगी तो उसको रिलीज करेगा। कैल्शियम का हमने पढ़ा था क्लोटिंग में भी आपका, क्लोटिंग का मतलब आपका क्या, थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है। उसके साथ साथ पैराथायराइड ग्लैंड, ये बायो की क्लास है, आप ऑनलाइन स्टूडेंट? अच्छा अच्छा, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड आपका किसमें होती है, थायराइड के पीछे होती है, ठीक है। ये दो काम करती है आपका पैराथायराइड ग्लैंड का, मैंने क्या बताया था कि एक तो पैराथायराइड के साथ साथ, और दूसरा क्या काम करेगी, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन की खास बात मैंने क्या बताई थी कि आपको कैल्शियम आपका क्या काम करता है, क्या काम करता है, क्लोटिंग के लिए। कैल्शियम किसके लिए काम करता है, क्लोटिंग के लिए भैया। इसके अलावा नेक्स्ट ग्लैंड मैंने आपको बताई थी, आपको आपका बताया था यहीं पे, आपका क्या बताई थी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, 3S या आपका 4S एंड 3F, इसको क्या बोलते हैं, 4S एंड 3F। जब मैंने किडनी करा रहा था मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो मैंने एड्रिनल ग्लैंड के बारे में आपको वहां पे बताया था कि कहां पे ये एड्रिनल ग्लैंड आपकी प्रेजेंट होती है भैया, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का आपका बताया था कि ये दो पार्ट में होती है, एक साइड आपका क्या होगा, कोर्टेक्स होगा आउटर पार्ट, और इनर साइड क्या होगा, मेडुला। यही सेम चीजें मैंने आपको किडनी में बताई थी कि आउटर और इनर पार्ट का कोर्टेक्स एंड मेडुला का पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक एक चीज आपको पूरे खोल के बताई थी। उसी के अंदर हमने क्या पढ़े थे, किडनी की यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। और नेफ्रॉन के अंदर ही मैंने आपको बोमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस वगैरह सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया था भैया, ठीक है। इसके साथ साथ यहीं पे आप देखेंगे हम यहीं पे एड्रिनल ग्लैंड पे थे, यहां से स्टार्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं, आपका इमरजेंसी हार्मोन। और ये फाइट एंड फ्लाइट भैया, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट मतलब कि आपका लड़ो और उड़ो, लड़ो और उड़ो। इमरजेंसी में जब भी होगा, आपका बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, उसमें हम यूज करते हैं इस ग्लैंड को, किसको, एड्रिनल ग्लैंड को भैया, ठीक है। ओपन योर बुक। क्या हम ये कर चुके हैं, ठीक है। क्या हम पैराथायराइड कर चुके हैं। पैराथायराइड के बाद आपका नेक्स्ट हार्मोन है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट आपका क्या कहलाता है, कोर्टेक्स, दूसरा आपका मेडुला भी है, ठीक है। हार्मोन्स आपके जो कोर्टेक्स से जो रिलीज होते हैं, जो कोर्टेक्स से जो रिलीज होगा, कोर्टेक्स से जो रिलीज होगा, इसका पहला कहलाएगा आपका ग्लूकोटिरोकोइड्स। क्या बोलते हैं, ग्लूकोटिरोकोइड्स। तो इसमें सबसे पहले आपका कंट्रोल करेगा किसको, ये ग्लूकोज लिखा हुआ है, तो ग्लूकोज में आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन होंगे। क्या हम इनकी बात कर चुके हैं एनर्जी साइकिल में जब हमने करी थी, ठीक है। तो ग्लूकोज वालों का जो भी चीज होगी वो आपको रोकने का काम कौन करेगा, ग्लूकोटिरोकोइड्स। इसके अंदर क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो और फैट्स हो, इनको सारों को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, ग्लूकोटिरोकोइड्स। और ये रिलीज कहां से होता है, दो चीज मैंने एड्रिनल जब मैंने आपको करा रहा था, तो एड्रिनल ग्लैंड आपका कहां पे थी, किडनी के जस्ट ऊपर थी, किडनी के जस्ट ऊपर थी। किडनी के जैसे इस मैंने बताया था कोर्टेक्स एंड मेडुला दो पार्ट थे। तो कोर्टेक्स वाले जो हार्मोन है, हम आप अभी जो कौन से कर रहे हैं, कोर्टेक्स। कोर्टेक्स में आपका कौन सा है, पहला है ग्लूकोज वाला कंट्रोल करने वाला, दूसरा जो होगा वो मिनरल को कंट्रोल करेगा भैया, ठीक है। मिनरल कोर्टिकोइड्स ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा किडनी डक्ट्स के द्वारा, ताकि आपका जितना भी आपका आयंस वगैरह है वो कंट्रोल हो सके। कितने आपके आयंस वगैरह, हमने जब मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा आपका क्या होता है, सबसे पहले आपका
कोटेक्स वगैरह मेडुलाज वगैरह में क्या बताया था कि आपका ग्लूकोमेरेस होते हैं जहां पे पहला अब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन किडनी इतनी बेवकूफ है उसको पता ही नहीं कि कौन सी चीज को रखना है, सब चीजों को क्या कर देंगे, फिल्टर कर देंगे। फिर बोमन कैप्सूल क्या करेगा, जो काम की चीजें हैं वापस से मिनरल्स वगैरह उनको वापस से रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो उस मिनरल्स को रीअब्जॉर्प्शन करने का काम कौन कराता है, ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भैया। और ग्लूकोज को जो आपको मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भैया। क्या इतनी बात समझ गए, क्या इतनी बात समझ आई यहाँ पे? नेक्स्ट, इसी में कोर्टेक्स जो है वो एसेंशियल है किसके लिए, लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए कोर्टेक्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर ये दिस इज सीक्रेटेड आपका कंप्लीटली आपका बॉडी से, तो ह्यूमन आपका क्या हो जाएगा, एलिव ओनली फॉर आपका वीटो। अगर ये अच्छे से नहीं करे तो आपका क्या हो जाएगा, आप 1 या 2 महीने 1-2 हफ्ते के लिए ही जिंदा रह पाओगे भैया, ठीक है। तो आपका ये याद रहेगा, कोर्टेक्स आपका एसेंशियल पार्ट है किसके लिए, आपकी बॉडी के लिए भैया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर डिफॉर्मेशन हो जाए कोर्टेक्स का तो मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, और इसी डिजीज को कहा जाता है एडिशन डिजीज भैया। जब आपका जब कोर्टेक्स अच्छे से काम नहीं करता है तो आपको जो डिजीज होती है उस डिजीज को बोलते हैं एडिशन डिजीज। कौन सी डिजीज, एडिशन, ठीक है। मतलब कि आपका एडिशन का मतलब क्या है कि आपके जो भी खाने खाया वो आपका ऐड नहीं हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं एडिशन डिजीज। क्या इतनी बात याद रहेगी, जल्दी से ओपन करो, ठीक है, पढ़ो इसको। बुक नहीं है आपके पास, शेयर कर लो उनके साथ किसी से, ऐसे थोड़े शेयर होती, इधर बैठ जाओ तुम। कल के पेपर में कितने सवाल थे बायो के? सिंपल ही बायो आपको यूपीपीसीएस में देखने को मिलेगी। आपको ये क्वेश्चंस बायो की खास बात यही है, खास बात ये है कि बायो के क्वेश्चंस आपको सिंपल वहां पे भी यूपीपीसीएस में भी देखना है। तो मेन क्या है कि मेन आपको जो भी चीज है वो आपको क्या, कोई भी चीज को आपको बायो की बात करें तो आपको सबसे ज्यादा, अगर तुम इजी से अगर ये पोर्शन तुम्हें याद है तो तुम फटाफट क्या करोगे, वहां टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। ये कम से कम समय में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देगा, ठीक है। कि मतलब आपके अगर 18-19 क्वेश्चन 20 तक क्वेश्चन अगर बायो या दोनों फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों से रहते हैं तो उसमें से आप क्या कर पाओगे, वहां पे ज्यादातर क्वेश्चन आसानी से टैकल कर पाओगे। वहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कोई बहुत बड़ा भेद हो, ठीक है। और ये बाकी क्वेश्चंस में तुम्हें दिमाग लगाने पड़ेंगे, इसमें या तो आता है या फिर नहीं आता है, फिर वहां पे चुपचाप क्या करोगे, वहां पे बैठ ही जाओगे भैया, ठीक है, हैं? हाँ चलो ठीक है। हमने आपका एड्रेनल ग्लैंड में 2 तरह के पढ़ा, वन इज कोर्टेक्स, एक आपका क्या पढ़ा एड्रेनल ग्लैंड में कोर्टेक्स में एक पहला क्या करेगा, ग्लूकोज को भैया, आपको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं वो आपको ग्लूकोज को कंट्रोल करने की मदद करेंगे। दूसरा आपका क्या, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, जो मिनरल्स को कंट्रोल रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम करेंगे भैया, ठीक है। अगर कोर्टेक्स आपकी बॉडी से हरा दोगे तो आप क्या है, सिर्फ 2 या 3 हफ्ते ही आप जिंदा रह पाओगे, उससे ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। अगर कोर्टेक्स आपका काम अच्छे से नहीं कर रहा है, कोई कोर्टेक्स का डिफॉर्मेशन हो जाता है किसी वजह से, तो आपका क्या है कि कोर्टेक्स, ये आपका कोर्टेक्स कहाँ होता है, कोर्टेक्स कहाँ होता है, किस में, एड्रेनल ग्लैंड कहाँ होती है, वहीं तो है, हाँ किडनी के पास ये है। अगर कोर्टेक्स आपका अच्छे से काम नहीं कर रहा अगर आपकी किडनी का, तो आपका थोड़े दिनों में ही आपका क्या हो जाएगा कि आपका एडिशन डिजीज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, एडिशन डिजीज भैया, ठीक है। ये हार्मोन्स जो आपके जो सीक्रेट करते हैं मेडुला से, मेडुला वाला करते हैं, मेडुला में पहला हार्मोन जो सीक्रेट होता है उसका नाम है एड्रेनलिन। तो मेडुला से कौन सा आएगा, एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन जो निकलता है वो आपका मेडुला से निकलता है, पहली बात तो ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक तरह का अमीनो एसिड है
इसको अपाइनफ्रीन भी बोलते हैं भैया, ठीक है, अपिनफ्रीन भी बोलते हैं इसको। इसी कई जगह आपको इसका नाम ये लिखा हुआ मिलेगा पेपर के अंदर, आपका एड्रेनलिन ना लिख करके क्या लिख देगा, आपको अपिनफ्रीन लिख देगा भैया, ठीक है। एड्रेनल जो पहला है अमीनो एसिड है एक तरह से ये, और ये हार्मोन जो सीक्रेट होता है इसका नाम है अपिनफ्रीन भैया, ठीक है, एड्रेनल। दूसरा जो है नॉन एड्रेनल वाला है जिसको नॉन अपिनफ्रीन बोलते हैं, ठीक है। ये हार्मोन जो करेगा ये भी आप एक तरह का अमीनो एसिड है, दोनों ही आपका जो दोनों हार्मोन जो हैं आपके, चाहे अपिनफ्रीन हो और चाहे आपका क्या नॉन अपिनफ्रीन हो, चाहे आपका एड्रेनलिन हो चाहे नॉन एड्रेनलिन वाले हो, दोनों ही आपको किसको काम करते हैं, स्ट्रेस को भैया। बताया था तुम एकदम जब स्ट्रेस में कंट्रोल आ जाएगा तो वहां पे आपका क्या रिलीज होता है, एड्रेनलिन वगैरह भैया, ठीक है। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने का आपका काम इन्हीं हार्मोन्स का है दोनों का, क्या इतनी बात ध्यान रखोगे, ठीक है। फंक्शन हार्मोन का दोनों का सिमिलर है, आपका दोनों ही आपका क्या करेंगे, आपको रिलैक्स करेंगे, हार्ट की मसल्स को रिलैक्स करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और जिससे बीपी आपका या तो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों ही स्ट्रेस का कंट्रोल करने का काम करेंगे। एक बार बीपी बढ़ाएंगे फिर आपका बीपी घटाएंगे, तो एक बार आपको स्ट्रेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दोनों का ही एक साथ सिमिलर काम चलेगा। क्या ये बात आ गया, स्ट्रेस में आपको मेंटेन करने का काम जो आपकी बॉडी को करेंगे वो एड्रेनल ग्रैंड करती है, क्या इतनी बात समझ गए। इसके साथ साथ में अगर सडन स्टॉप हो जाए हार्ट बीट की, तो आपको जो अगर मान लो एकदम ही आपकी हार्ट बीट बंद हो जाए, एकदम ही आप सहमे हो जाते, कई बार आदमी एकदम ऐसा हो जाता है ना, तो वो वहां पे दोबारा से रीस्टार्ट इंजन का जो करता है वो कौन करता है, वो यही हार्मोन करता है। तो अपिनफ्रीन ही है जो आपको दोबारा से आपको रीस्टार्ट कर, जैसे आपका फोन अगर हैंग हो जाए तो आप क्या करते हो, बटन दबा के स्विच ऑफ कर देते हो ना उसको और ऑन करते हो, तो ये स्विच ऑफ ऑन करने वाला काम भी एपिनफ्रीन ही करता है कि अरे ये क्या हो गया, बोले जल्दी जल्दी चलो 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 ऑन करो उसको, तो ये वाली कहानी शुरू हो जाती है। परमानेंट बंद हो गई तो हार्ट बीट फिर तो पता ही है आपको क्या कहानी होगी। हार्मोन जो एड्रेनलिन जो इंक्रीज करता है हार्ट बीट किसकी, मैमल्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता चुका हूं। जो अपिनफ्रीन है ये क्या काम करता है आपका, ये आपको स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, उसके साथ साथ में आपका हार्ट बीट, एकदम आप डर गए, कोई भी चीज एकदम आ गई, मान लो एकदम डर गए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एकदम ही आप कोई चीज देख के मान लो एकदम शेर आ जाए तुम्हारे सामने तो आपके क्या हो गए, हक्के बक्के हो जाओगे, वहां पे ये हार्मोन आपका काम करेगा भैया, तो बीपी एकदम बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में काम करने की कोशिश करोगे आप, ठीक है। ये हार्मोन एड्रेनल ग्लैंड से है, इसी को बोला जाता है फाइट फ्राइट फ्लाइट हार्मोन भैया, ठीक है, ट्रिपल एफ वाला, फ्लाइट फ्राइट एंड आपका फाइट, ठीक है, लड़ो उड़ो, ठीक है, फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, ठीक है, उसका काम करेगा ये हार्मोन। इसीलिए इस हार्मोन को आपको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भैया। क्या इतनी बात समझ गए, क्या यहां तक पहुंचे हम। नेक्स्ट थैलेमस, थैलेमस की बात करें, थैलेमस आपका क्या है, एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये आपकी कहां होती है, थैलेमस आपकी चेस्ट में होती है, कहां पे होती है, वक्स में भैया, ठीक है, आपके चेस्ट में होती है थैलेमस, ठीक है। और ये हार्मोन आपका प्रोड्यूस करती है जिसका नाम है थाइमोसिन, क्या नाम है, थाइमोसिन, ठीक है। और ये क्या काम करता है, आपको अलग अलग जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो बी एंड टी वाली अलग अलग जो लिम्फोसाइट्स हैं उनको पहचानने के लिए काम करता भी है, ठीक है। तो मेजर रोल इसका डिफरेंशिएशन है, जितने भी आपके टी टाइप की लिम्फोसाइट्स होंगी उनके लिए काम करता भी है, ठीक है। जब भी इम्यून सिस्टम आपका वीक होता है तो तब ये काम करता भी है, ठीक है। तो आपका थाइमस इज डिजेनरेटेड इन ओल्ड इंडिविजुअल्स में, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम आपका क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। अगर थाइमस आपका काम नहीं कर रहा इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम काम नहीं कर। बूढ़े लोगों का क्या होता है, सर्दी गर्मी जुकाम सबको जल्दी जल्दी लग जाता है, क्यों लग जाता है, क्योंकि वो उनके अंदर क्या नहीं करता, आपका ये आपका थैलेमस अच्छे से काम नहीं करता। तो थैलेमस आपका काम करता है तभी आप इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर पाए। इम्यून सिस्टम के लिए बता चुका हूं, ये सारे लिम्फोसाइट्स बताया था, 20 बी एंड टी टाइप सेल बताए थे ना, अरे बहुत बचपन की कहानी थी हमारी बी एंड टी सेल्स की, तो वो शुरू की क्लासेज में बताए थे हमने, ग्रेनुलर एग्रेनुलर में वहीं पे, तो वहीं पे जो आपका जो, और ये डब्ल्यूबीसी में थे, डब्ल्यूबीसी के जब टाइप्स करा रहा था तब बताए थे मैंने, वहीं पे आपका बी एंड टी सेल था, वहीं पे आपका जो ये हार्मोन जो इन चीजों को जो अब ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये हार्मोन क्या है कि एक्टिवेट करने काम आते हैं भैया, ठीक है। आपका जैसे आप दाल खा रहे हो, आप मान लो दाल खा रहे हो या खाना खा रहे हो, खाने में आपका क्या कि स्वाद की कमी, आप घी डाल लेते हो, एक्टिवेट कर लेते हो अपने टेस्ट बड को, तो वो यही काम कर रहे हैं, ये एक्टिवेट करने का काम कर रहे हैं। जो चीज है हम इन चीजों के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर को आखिरी में पढ़ा रहा हूं कि आपका क्या कि हम सारी जो चीजें पढ़ चुके हैं उनको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है, ये हॉर्मोन्स करते हैं। क्या इतनी बात क्लियर हुई, क्या यहां तक हुए। नेक्स्ट आपका गोनाड्स, पढ़ो यहां तक थैलेमस तक।
एक आपका थोड़ा सा मेरे को इंट्रोडक्शन उसका भी देना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी बचा हुआ है। नेक्स्ट गोनाड्स। गोनाड्स क्या है? आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को एक्टिवेट करने के काम करेंगे। तो गोनाड्स जो हार्मोन है वो आपके क्या करते हैं? गोनाड्स जो है उनको बोलते हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपका फीमेल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ओवरी। क्या बोलते हैं? ओवरी। ठीक है, ओवरी के दौरान आपके कौन कौन से ओवरी में हार्मोन छोड़ते हैं? पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करेगा? एस्ट्रोजन आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको डेवलप करने का काम करेगा। क्या करेगा? आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनको डेवलप करने का काम कौन करता है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन का काम है जितने भी आपके प्रजनन के अंग हैं उनको क्या करना है? आपको विकास करना उनका भी है। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन आपका क्या करेगा? यूट्रस की जो आपकी थिकनेस, जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग को थिकनेस करने का काम करेगा। तो यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको, उसकी थिकनेस को करने के काम कौन करेगा? आपका प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन आपका काम करेगा किसको? यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको थिकनेस करने का काम करेगा। तो दो हार्मोन हमने पढ़े। पहला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन आपका काम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने का, प्रोजेस्टेरोन प्रो करने का काम करेगा, लाइनिंग आपकी यूट्रस की थिकनेस करने का काम करता है, खास करके किसके टाइम पे? जब ओवराइन आपका जब साइकिल चलता है उसके अंदर भी। थर्ड वन इज योर आपका रिलैक्सिन। प्रेगनेंसी के दौरान आपका यह हार्मोन पाया जाता है कहां पे? यूट्रेशन और आपका किसमें? आपका प्लेसेंटा में। तो प्लेसेंटा में और आपका किसमें? यूट्रस में मिलेगा आपका रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन का काम करेगा वहां पे। यह हार्मोन आपका स्मूथ कर देता है किसका? आपका प्यूबिक सिम्फेसिस का, और वाइडन कर देगा यूट्रस की जो क्रेविक्स है, जिससे आपका मतलब रिलैक्स करेगा आपको यूट्रस को, जिससे आपका बच्चा क्या है? इजीली पैदा हो सके भैया। ठीक है, तो चाइल्ड को आपको प्रेगनेंसी के दौरान रिलैक्स करने का यूट्रस का काम जो करता है वो कौन करता है? आपका रिलैक्सिन के नाम से, नाम ही ऐसा रिलैक्सिन। तो 3 हार्मोन हमने पढ़े। आपका क्या पढ़ा? पहले प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन आपका क्या काम करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है यूट्रस की जो लाइनिंग है वो लाइनिंग को थिकनेस करने का ओवरेन साइकिल के दौरान। एक हम रिलैक्सिन पढ़ा जो आपका क्या करेगा? आपको प्रेगनेंसी को इजी करने में मदद करता है। ठीक है, और तीसरा आपका हमने पढ़ा कौन सा? एस्ट्रोजन भी है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करेगा? आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डेवलप करने में काम करता है, किसमें? वुमेन के अंदर भैया। नेक्स्ट आपका ऑक्सीटोसिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या करता है? आपकी यूट्रस जो वॉल है उसको रिलैक्स करने का काम करता है। किसका काम करता है? कॉन्ट्रैक्ट करने का। तो यूट्रस की जो वॉल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेगा चाइल्ड बर्थ के दौरान। बहुत बड़ा रोल है इसका भैया। दूसरा, ये आपका एक तो आपका यूट्रस वाली लाइन पे काम करेगा। ठीक है, यूट्रस वाली लाइन पे जब चाइल्ड पैदा होता है तो उस टाइम पे आपका कॉन्ट्रैक्शन करने का काम करेगा। उसके साथ साथ में ये आपका मैमल्स वगैरह के अंदर मिल्क के लिए काम करता है भैया। ठीक है, तो जो आपकी मेमरी ग्लैंड है, मेमरी जो ग्लैंड है जो आपका काम करेगी किसका? रिलीज ऑफ मिल्क का। तो रिलीज ऑफ मिल्क जो है, जो बच्चे को पिलाने के लिए जो आपको मिल्क चाहिए, तो मेमरी ग्लैंड को भी आपको इसके अंदर बहुत रोल प्ले करेगा भैया। ठीक है, उसके साथ साथ में ये रिलीज कहां से होता है? ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, और रिलीज किया जाता है किसमें? आपका पोस्चरल पिट्यूटरी में, वहां पे रिलीज कर दिया जाता है। क्या याद रहेगा? ऑक्सीटोसिन हम क्या करते हैं? गाय भैंसों में भी चढ़ा देते हैं ताकि वो क्या है कि दूध अच्छे से दे भैया। जबरदस्ती हम क्या करते हैं? उनको ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाते रहते हैं, उनको है हार्मोन, ताकि आपको क्या, इसको हैप्पी हार्मोन भी बोलते हैं भैया। ठीक है, क्या ये बात समझ गए? ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन का काम है आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का, एज वेल एज मेमरी जो ग्लैंड है वहां पे सारी चीजें करने का भैया। क्या इतनी बात समझ गई? ठीक है, पढ़ो यहां तक। नेक्स्ट मेल के पढ़ेंगे। इसमें तुम्हारे बहुत ही कम सवाल आते हैं, इसलिए इतना ज्यादा इसको पढ़ाएंगे भी नहीं। तो आपका एक एक दो सवाल आता है। और ये चैप्टर सारे बच्चे टफ चैप्टर में से एक चैप्टर मानते हैं इसको मैं रिपीट भी करूंगा एक दिन, थोड़ा सा आपको दोबारा से भी इसको अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, आज भी मैंने आपको पूरा रिवाइज कराया पिछली क्लास का था। क्या 3 हार्मोन हो गए? ठीक है, ऑक्सीटोसिन हो गया। ऑक्सीटोसिन आपका क्या करेगा? एक मेमरी ग्लैंड में जहां से आपका मिल्क वगैरह सिक्रेशन के लिए। दूसरा आपका क्या काम करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रिन आपका वॉल का भी है। ठीक है, टेस्टिस हार्मोन को आपको टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। टेस्टिस जो आपका टेस्टिस से जो निकलते हैं वो आपका कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कहां से निकलता है? आपका टेस्टिस से। ठीक है, ये मोटिवेट करता है किसके? सेक्सुअल बिहेवियर को। और जितने भी आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जितने भी आपके सेक्सुअल जो गुण हैं, वो आपके क्या होते हैं? वो डेवलप कौन
करता है आपका टेस्टिस से ही डेवलप होते हैं। क्या इतनी बात समझ गए? और यहाँ से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या इतनी बात याद रहेगी? ठीक है। इसका इसके साथ इसमें जो टेस्टिस है उसके अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं। कौन सी सेल होती हैं? सर्टोली सेल्स। ये एक बार पूछा हुआ है। तो सर्टोली सेल्स आपकी कहाँ मिलती हैं? आपकी याद कैसे करोगे? स्टरलाइजेशन हम कहाँ करते हैं? तो स्टरलाइजेशन के नाम से सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल कहाँ मिलती है? आपका टेस्टिस के अंदर भी है। ठीक है। और जो आपकी जो ओरल कॉन्सेप्ट जो ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव हम लेते हैं उससे होता क्या है कि जितना भी आपका जो रिलीज ऑफ एग है, एग आपका कहां से रिलीज होता है? ओवरी से भैया। ठीक है। जब मैं रिप्रोडक्टिव साइकिल बताऊंगा आपको, रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा पूरा, वहां पे आपको क्या होगा, रिप्रोडक्शन आपको जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको वो दोबारा से उसके अंदर मिल जाएगा भैया। ठीक है। वहां आपको एक एक चीज देखने को मिल जाएगी। ठीक है। तो वहां पे भी आप जब देखोगे तो एक एक चीज, तो रिलीज ऑफ जो एग है वो भी आपका रोक देता है भैया। ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए? हैं? हाँ, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन आपका किसका है? एक्रीन ग्लैंड का। वो एक्रीन ग्लैंड में पढ़ चुका हूं। इसका क्या करना है? आपका स्वेट बनाने का। तो आपका जितना स्वेट बनाने का काम है वो किससे होता है? एक्रीन ग्लैंड। इसी का मैं आपका अलग अलग नाम बताया था मैंने आपको सेबेकस ग्लैंड, जहां पे आपको सीबम वगैरह प्रोड्यूस होता है। ठीक है। स्वेटिंग और प्रेसिपिटेशन है वो नेचर वे है, जिससे आपका क्या होता है कि आपका जनरली जब आप पसीना आता है तो आपका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थोड़ी देर के बाद आप दौड़ के आओ, एकदम आपका बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगा। हीट से आपका क्या निकलेगा? पसीना निकलेगा। उससे बॉडी क्या करेगी? क्योंकि हम क्या हैं? वार्म ब्लडेड हैं। हम सारे क्या हैं? कौन से जानवर हैं हम? वार्म ब्लडेड। तो हमें अंदर का टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? मेंटेन रखना पड़ेगा। तो मेंटेन रखने के लिए हम क्या करेंगे? जितना भी हमारा जो जितना भी है हम उसको मैकेनिज्म अलग अलग अपनाएंगे जिससे बॉडी का अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रहे भैया। तो हम या एक उसी का स्वेटिंग भी होता है। स्वेट ग्लैंड्स आपके कहां पे होते हैं? स्किन के अंदर होंगे। कॉमन सेंस? अनकॉमन तो नहीं है हमारी, कॉमन सेंस कॉमन ही है। स्वेट कहां से निकलता है? स्किन से निकलता है। ठीक है। जब भी एक्सपोज करोगे सनलाइट को क्या होगा? डार्कर हो जाता है। किसकी वजह से? मेलाटोनिन बताया था। और उसी का दूसरा रूप क्या है? मेलानिन। ठीक है। मेलानिन। अरे ठीक है, मेलानिन। क्या इतने बात समझ गए? जल्दी से इसको रिवाइज करो। फिर आपकी लास्ट सबसे बड़ी ग्लैंड कराता हूं, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो जहां से मास्टर ऑफ ग्लैंड जिसको बोलते हैं, सबसे बड़ी, मतलब आपका हार्मोन्स के कंटेक्स्ट में भी। मैराथन की क्लास एग्जाम के कितने दिन पहले होगी सर? मैराथन आपकी लगभग चलेगी 10 से 12 दिन, लगभग 12 दिन मान के चलो। क्योंकि जैसे एक दिन फिजिक्स, एक दिन जैसे आपका एंशियंट, एक दिन मिडाइवल, एक दिन मॉडर्न, उसी तरीके से आपका पूरे होते चलेंगे वो। ठीक है। 12 दिन के करीब चलेगी उसमें। और उसमें सारे सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, साइंस एंड टेक हो, और करंट अफेयर्स हो, और करंट अफेयर का अपडेट हो। ये सारे हो जाएंगे। करंट अफेयर अपडेट की तो आपकी वैसे भी शायद अलग क्लास भी होगी। हाँ, पैरेलल में क्लास चलेंगी उसकी करंट की। और वो लास्ट में एक आपका मैराथन में सिर्फ रिवाइज होंगी, वो रिवीजन बैच होगा वो। ठीक है। और लगभग आपको 10-12 दिन आपकी चलेंगी, और 10-12 दिन आपको क्लास से पहले, उसे पेपर से पहले छोड़ दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर आपका फ्री है। अक्टूबर में 11 तारीख को आप पेपर देने जाओगे, 10 दिन आप रिवीजन करोगे दबा के, 12 तारीख को सुबह सुबह गर्मा गर्म पेपर आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए? हम अगला करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भैया। एक और लिखो उसी के अंदर जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? आपको पीयूष ग्रंथि। क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि भैया। ठीक है। और इसी को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भैया।
पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, ये कहाँ पे होती है? बेस ऑफ ब्रेन में होती है। लगभग कहाँ पे होती है? बेस ऑफ। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो आपकी कहाँ पे होती है? बेस ऑफ ब्रेन में होती है, ठीक है। जो आपकी स्फेनोइड बोन होती है उसी के आसपास होती है। स्फेनोइड बोन जो फोरहेड की है, फोरहेड की स्फेनोइड बोन है, वहां उसके पास में ही आपको कहाँ पे होगी? पिट्यूटरी ग्लैंड भी है, ठीक है। और इसी को कहा जाता है सेला टोरिका, ठीक है, सेला टुर्की का, सेला तुर्की का। पिट्यूटरी ग्लैंड हिंदी में क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। ये कहाँ पे होगी? जो आपका आगे वाला फोरहेड है, फोरहेड के पास में ही आपकी एक बोन होती है, स्फेनोइड बोन। कौन सी बोन होती है? स्टर्नम कहाँ होती है? फीमर कहाँ है? स्टेपीड कहाँ है? टार्सल्स कहाँ है? रेडियस बोन कहाँ है? रिवाइज कर लो भाई, बाकी बचे हुए जो, ठीक है। तो आपका ये सिचुएट होती है कहाँ पे? एट द बेस ऑफ ब्रेन। ब्रेन के बिल्कुल बेस में आपके फोरहेड वाली जो स्पिनेड बोन है उसके पास में ही आपकी होती है कौन सी? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी को बोलते हैं पीयूष ग्रंथि भैया, ठीक है। ये आपका क्या करती है? अटैच रहती है किसके साथ? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से अटैच किसके थ्रू होती है? ये एक स्टोक के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? एक स्टोक के थ्रू हाइपोथैलेमस के साथ अटैच होगी। वेट इसका कितना होगा? 0.6 ग्राम, 0.6 ग्राम। और काम बहुत तगड़ा करती है, 0.6 ग्राम, ठीक है, 0.6 ग्राम। तो ये इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि आपका क्या है, इसका ये कंट्रोल करती है सारी जितनी भी हमारी इंडोक्राइन वाली हैं उनको, क्या है कि जितनी भी हमारी जो ग्लैंड है बाकियों को, बाकी जितने हार्मोन उनको कंट्रोल करने का काम करती है। जितने अभी पढ़े ना हम, उनको सारों को ये देखती है। और इनको कौन देखता है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। क्या इतनी बार इनको हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस को कौन देखता है? ब्रेन। तो ब्रेन तो सबके परदादा हैं। ब्रेन के नीचे आपकी हाइपोथैलेमस, थैलेमस, और उसके नीचे ये कौन है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर नीचे आपकी छोटी छोटी ग्लैंड सारी जो हमने अब तक पढ़ी वो सारी स्ट्रेट में। क्या इतनी बात समझ गए? इसको मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। फंक्शन क्या है? पहला हार्मोन इसके अंदर निकलता है एसटीएच। कौन सा निकलता है? एसटीएच, जिसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भैया, ठीक है। ये कंट्रोल करता है किसको? आपको बोन्स को। किसको कंट्रोल करेगा? हड्डियों को। किसको कंट्रोल करेगा? ग्रोथ ऑफ बोन्स को, हड्डियों को कंट्रोल करेगा भैया, ठीक है। कौन सी? किसको करेगा? हड्डियों को ग्रोथ। जो अपनी हड्डी बढ़ती है ना, बचपन में तो सबकी इतनी बड़ी हड्डी तो नहीं थी, अरे सब इतने बड़े तो हुए हैं। तो ग्रोथ आपकी जो हार्मोन जो उसको कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा? आपके बोन्स की। तो बोन जितनी भी हड्डियां हैं उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करने का काम कौन सा करता है? एसटीएच हार्मोन। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक है। अगर ज्यादा हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा? गिगेंटिज्म हो जाएगा भैया, ठीक है, गिगेंटिज्म हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गिगेंटिज्म। और दूसरा क्या है आपका? एक्रोमेगली भैया, ठीक है, जिसमें आपकी हाइट जो है वो एकदम ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊंट जैसे हो जाओगे आप, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, एकदम ज्यादा। अगर ये हार्मोन हो गया तो बोन की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, जिसको बोलते हैं गिगेंटिज्म भैया। गिगेंटिज्म मतलब आदमी बहुत बेफालतू में लंबा, आपका जाइंट हो गया भैया, मतलब क्या हो गया? आदि मानव जैसा आदमी हो गया, बहुत ऊंचा हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ उसको क्या बोलते हैं? आपको एक्रोमेगली भैया, ठीक है। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगली एंड गिगेंटिज्म हो जाता है भैया, ठीक है। दूसरा, इसकी कमी की वजह से क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। कमी की वजह से आपका क्या हो जाए? ड्वार्फिज्म, बोना हो जाएगा आदमी भैया। जो बोना हो जाता है ना, तो वो भी आपका इसकी कमी की वजह से हो जाएगा भैया। क्या इतनी बात समझ गए? अरे ठीक है। एसटीएच हार्मोन समझ आया? एसटीएच हार्मोन में आपके दो तीन चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं। पहले में आपका क्या हो जाएगा? आपका एक तो पहले बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसको बोलते हैं भीम कायतो। गिगेंटिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? भीम कायतो। भीम जैसा आपका आदि मानव जैसा हो जाएगा। और एक आपका एग्रोमीगली भैया, एग्रोमीगली, जिसमें आपका अलग अलग विकार उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा बोनापन, अगर कमी होगा तो क्या हो जाएगा? आपका बोनापन भैया। तो इसलिए नॉर्मल इसकी ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरा हार्मोन है टीएसएच। एसटीएच समझ आ गया? एसटीएच का ही आपका आगे पीछे करोगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको बोलते हैं थायराइड। ये क्या करेगा? थायराइड ग्रंथि को बोलेगा हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। किसको बोलेगा? थायराइड। और वहां से थायराइड ग्रंथि क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी। थायराइड के हम पढ़ चुके हैं, क्रेटिज्म, मिक्सेडिमा, उसके साथ साथ में और क्या पढ़ा था हमने? आपका गोइटर,
ठीक है, और एक्सेस और दोनों का हम पढ़ चुके हैं। थायराइड में आपका आयोडीन वाला, तो ये काम क्या करेगा आपका, मेन ये चीजें कंट्रोल करेगा किसको, थायराइड को, टीएसएच। तो टीएसएच हार्मोन जब भी आप यहाँ पे टेस्ट वगैरह कराने जाते हो तो अपने थायराइड वगैरह चेक कराते हो, वो टीएसएच वगैरह सारी चीज चेक करते हैं वो। एसटीएच में आपका क्या हो जाए, सोमेटोट्रोपिक भैया, जिसमें आपकी बोन्स को देखते हैं। बोन तो आपको पता ही है, इसका ज्यादा आप टेस्ट कराते नहीं, लेकिन टीएसएच का जरूर कराते हो। टीएसएच के फिर आगे जाके T3 T4 वगैरह वो हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे इतना आता नहीं इसलिए कराऊंगा नहीं, कुछ कुछ पीसीएस में आता है वहां कराते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट एसीटीएच। एसीटीएच ये किसको काम करेगा, एड्रेनल कोर्टेक्स को। ये किसके लिए काम करता है, एड्रेनल जो कोर्टेक्स है, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं इसको, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। एड्रेनल के नाम से ही आपका नाम किस किस का जुना, एड्रेनल का ही, एड्रेनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, क्या याद रहेगा, एसीटीएच। नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोपिक, जिसको आपको ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, जीएच। इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब गोनाड्स के हमने करे थे, गोनाड्स दो करे थे, एक ओवरी करा था, एक आपका टेस्टिस के करे थे, मेल और फीमेल के, और उनके अलग अलग हार्मोन को। तो गोनाड्स को भी एक्टिव करता है, थायराइड को भी एक्टिव करता है, आपके ग्रोथ हार्मोन, आपके किसके, आपके उसके साथ साथ में आपके एड्रेनल को भी एक्टिव करता है, और आपके बोन्स वगैरह को भी आपका एक्टिव करता है। सारे काम ये करता है। इसी में आपके अलग अलग 2-3 टाइप हो जाएंगे गोनाड में एक आपका एफएसएच हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, एफएसएच, ठीक है, एफएसएच आपका इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं, ये गोनाड वाले का ही काम है। जो ग्रोथ हार्मोन है ना, उसी में एक ग्रोथ हार्मोन कहलाता है एफएसएच। ये काम का क्या करेगा, ये काम करेगा ज्यादातर आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब, और कहने का मतलब आपका क्या करेगा, आपके जो टेस्टिस जो वगैरह है, जहां पे आपका देखो फॉलिकल्स ऑफ ओवरी जो है, इसमें सीक्रेट करेगी ओस्ट्रोजन हार्मोन। तो आपका ओवरी से यहां से कौन सा निकलेगा, ओस्ट्रोजन, और उसके साथ साथ फीमेल में जो है ये आपका हार्मोन क्या है, ये रिलीज करेंगे ओस्ट्रोजन, और मेल के अंदर आपका कौन सी यूज करेंगे, आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा भैया, ठीक है, जिसमें आपका स्पर्म्स वगैरह बनना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है भैया, ठीक है। स्पर्म को हिंदी में कहते हैं आपके शुक्राणु भैया, ठीक है, शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका जो ओवरी है, ओवरी को हिंदी में आपका अंडाशय बोलते हैं ये, ठीक है। तो उसी में आपका क्या हो जाएगा, उसी में आपका ओस्ट्रोजन सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। एफएसएच समझ गए, अरे फॉलिकल समझ गए, 2 फॉलिकल होंगे, मेल में होगा तो क्या होगा, स्पर्म बनना जल्दी शुरू हो जाएगा, फीमेल में क्या होगा, ओवरी के अंदर ओस्ट्रोजन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ गए, क्या यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा हार्मोन, ठीक है। इसी में दूसरा हार्मोन को बोलते हैं, आपको क्या बोलते हैं, एलएच हार्मोन। क्या बोलते हैं आपको, एलएच हार्मोन भैया। एलएच हार्मोन को आपका क्या बोला जाता है, ल्यूटिनिजिंग आपका हार्मोन भैया, ठीक है, ल्यूटिनिजिंग हार्मोन भैया। ल्यूटिनिजिंग हार्मोन जो है ये आपका क्या करेगा, अलग अलग तरीके से आपका एक जो फीमेल होंगी उसके अंदर एस्ट्रोजन को एक्टिव करेगा, और मेल के अंदर किसको एक्टिव करेगा, एस्ट्रोजन को भैया। तो आपको एलएच हार्मोन जो है वो दोनों को एक्टिवेट करने का काम करेगा। मेल में आपका बता चुका हूं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, अरे पढ़ा था हमने टेस्टिस से, ठीक है। और दूसरा आपका फीमेल्स में ओवरी में आपका क्या पढ़ा था, आपका एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बढ़ाने का काम करता है, अरे बताया था। तो वहीं पे आपका ये दोनों काम क्या करेगा, एलएच हार्मोन। और ये भी कौन रिलीज कहां से होंगे, जीएच से। और जीएच कहां पे है, पिट्यूटरी ग्लैंड में। क्या इतनी बात समझ गए। तीसरा यहीं पे देखो एक हार्मोन है लैक्टोजेनिक हार्मोन भैया, ठीक है, लैक्टोजेनिक, एलटीएच। अगला हार्मोन है एलटीएच। एलटीएच आपको लैक्टोजेनिक हार्मोन, जिसको दुग्ध जनन हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, जितना भी आपका मिल्क सीक्रेट करना, किसमें, आपका इन्फेंट्स वगैरह के लिए मिल्क जो सीक्रेशन का काम करता है, तो ब्रेस्ट से आपका मिल्क सीक्रेशन करने का काम कौन करता है, आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन। वहां पे बाहर हमने कौन सा पढ़ा था, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कौन सा है, आपका लैक्टोजेनिक हार्मोन भी है, ठीक है। नेक्स्ट इज एडीएच। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देता है ब्लड प्रेशर का भैया, ठीक है। और ये मेंटेन करता है पानी को और यूरिन को भैया। आपके शरीर में आपका जो एंटी ड्यूरेटिक, ठीक है, इसका काम क्या है, आपका इसका जितना भी काम होगा, आपका 2 काम है। एक तो आपको ब्लड प्रेशर को मेंटेन बढ़ाना, ठीक है, ब्लड प्रेशर। दूसरा आपको जितना भी आपका यूरिन और आपका वाटर को कंट्रोल करने का काम ये करता है भैया। क्या इतनी बात ध्यान देंगे, क्या इतनी बात याद रहेगी। यही थे आपके हॉर्मोन्स, यही थे आपके हॉर्मोन्स। जल्दी से एंडोक्राइन चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज कर देंगे। ये लास्ट में इसलिए कराया, नहीं तो क्या हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना।
हाँ भी बढ़ रहा है। रिवाइज कर लो भाई, पूछूंगा अभी कौन से कौन सा हार्मोन निकलेगा। अरे ये लिखा हुआ था, ये दिखा रहा था, ठीक है। क्या हमने पीनियल ग्रंथि पढ़ा था? पीनियल ग्रंथि में आपका क्या था? मेलाटोनिन पढ़ा था, मेलाटोनिन के बारे में, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड को मैंने क्या बताया? पीयूष ग्रंथि को क्या बताया था? मास्टर ग्रंथि। इससे आपके दो तरह के आपके बताए थे, ठीक है। एक आपका पहला आपका क्या बताया? सोमेटोट्रोपिन बताया था बोन्स के लिए, ठीक है, जो आपका एंटीरियर साइड से आता है, जो आपका एंटीरियर साइड से आता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या बताया था? आपका लुक्टोट्रोपिन हार्मोन्स भी है, ठीक है। एक आपका एफएसएच फोलिकल वाला, जिसमें ओवरी और वो दोनों का बताया था, ठीक है। एक आपका क्या बताया था? आपका ल्यूटिनिन एलएच हार्मोन भी है। क्या एलएच हार्मोन हमने करा था, ठीक है। एक टीएसएच और एक आपका मेलासाइट वगैरह का भी होता है, वो छोड़ दो आप, ठीक है। क्या हमने 6 तरह के इसके हार्मोन करे थे पिट्यूटरी के, ठीक है। पिट्यूटरी का पहला हमने क्या किया था? आपका एसटीएच। एसटीएच को आपको क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन का काम क्या था? बोन को कंट्रोल करना, ठीक है। इसी में आपका हड्डियों का ग्रोथ को देखना। इसमें दो चीज बताई थी, अगर ज्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाओगे आप? जिजेंटिज्म बन जाएगा। और दूसरा आपका क्या बन जाएगा? एक्रोगिमेली, जिसको भीमकाय वाला भी आपका भीमकाय तो भी बोलते हैं भैया, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? इसमें बोनापन आ जाएगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, कमी हो जाएगी। दूसरा मैंने बताया टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग। ये थायराइड एक्टिव ग्रंथि को क्या करता है? एक्टिव करता है। एसीटीएच बताया, जिसमें एड्रेनलिन को आपको कंट्रोल करता है। एड्रेनलो आपका कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो मेनली आपका काम क्या करता है? एड्रेनलिन जो कोर्टेक्स है उसको कंट्रोल करने का काम करता है भैया। जीटीएच बताया, जीनेट में आपका क्या था? गोनेडोट्रोपिक। गोनेडोट्रोपिक में दो बताए, एफएसएच बताया, ठीक है, जो फोलिकल वगैरह को कंट्रोल करता है, जिसमें शुक्राणु और एक साइड से आपका क्या बनेगा? आपका ओवरी के अंदर आपका ओस्ट्रोजन वगैरह बनाने का काम करेगा भैया, ठीक है। एलएच हार्मोन बताया, जिसको आपका ल्यूटिनिन हार्मोन बोलते हैं। इसका काम क्या होगा? आपका एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन दोनों को ही कंट्रोल करना भैया, ठीक है। इसी के अंदर एक दो चीज और बताई, आपका एलटीएच हार्मोन। एलटीएच आपका क्या करेगा? लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक एलटीएच वाला आपका काम करेगा किसमें? आपको ब्रेस्ट के अंदर मिल्क सीक्रेट करने का भैया, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एडीएच, आपको एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो आपका कंट्रोल करेगा किसको? बीपी को, यूरिन को और वाटर लेवल को भैया, ठीक है। क्या ये हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ऊपर सिर में एक पीनियल बताया था, जो आपका पीनियल किसको करेगा? इसी के पास में हाइपोथैलेमस का भी बताया था, जो कंट्रोल करता है सारों को। फिर पीनियल बताया था, जो मेलेटोनिन और सेरोटोनिन। फिर आपका माइंड में ही आपकी क्या होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की आपकी लोकेशन मैंने बताई थी सारी, कहाँ पे होती है, और ये बहुत छोटी ग्रंथि होती है, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं इसको, ठीक है। यहीं पे आपको थायराइड की बताई थी, एक पैराथायराइड, जो पैराथायराइड हार्मोन करते हैं। थायराइड में बताया था आपका थायरोक्सिन, जिसको आपको क्या बोलते हैं? T4। और एक ट्राइडो थायरिन, आपको क्या बताया? कल बताए थे मैंने आपको, थायरिन एंड ट्राइडोथायरिन। ट्राइडोथायरिन को बोलते हैं T3 और थायरोक्सिन को बोलते हैं T4। क्या ये बात समझ गए? ट्राई आ जाएगा तो 3 वाला हो जाएगा, T3 हो जाएगा। और T4 में आपको नॉर्मल थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है? T4 भैया, ठीक है। कैल्सिटोनिन, जो बताए थे, तीनों को कंट्रोल करता है। इसके साथ थाइमस, आपके थैलेमस में बताया था। थैलेमस का काम क्या था? आपका थाइमोसिन वगैरह को रिलीज करना भैया, सारा का सारा आपका जो वक्स वाला के बताए थे। इसके साथ में लीवर का हम कर चुके हैं, जिसमें आपका इंसुलिन वगैरह है। किडनी का कर चुके हैं, आपका जो कैल्सिफेरोल वगैरह पे, उसके साथ साथ में रेनिन का क्या करे थे हमने ये, ठीक है। इसके अलावा ओवरी के अंदर आपको बताया एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, अभी बताए थे, अरे बताए थे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उसके अलावा तीसरा कौन सा है? रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन वाला भी है, ठीक है। टेस्टिस के अंदर आपको बताया था एंड्रोजन, अरे बताए थे एंड्रोजन आपका कहाँ पे होता है? टेस्टोस्टेरोन का। और इसी को एंड्रोजन का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं? आपको टेस्टोस्टेरोन भी है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन हार्मोन याद रहेगा, ठीक है। वहीं पे बुक में ही लिख लो ये एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसके अलावा एड्रेनल ग्लैंड में दो बताए थे, एक आपका कोर्टेक्स बताया था, एक आपका मेडुला बताया था। कोर्टेक्स में आपके दो बताए थे, कोर्टेक्स में आपका कौन सा बताया था? कोर्टिसोल, और एक आपका अडोलोस्टेरोन भैया। मेडुला में आपको बताया था एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन, क्या बता चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा आपका स्टमक में गैस्ट्रीन वगैरह है, पैंक्रियाज में अल्फा बीटा एंड आपका डेल्टा है, अल्फा बीटा डेल्टा। गामा बोलो डेल्टा बोलो, एक ही बात है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए? क्या ये सारे हार्मोन हैं?
इसकी फोटो लेनी तो ले सकते हो। जल्दी से रिवाइज करो। सर ग्रोथ हार्मोन एसटीएच को भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन सोमेटोट्रोपिन ही होता है, यही है आपका ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन या एसटीएच। एसटीएच वहां से नहीं, ये एसटीएच हार्मोन है वो एक्टिवेट करता है सोमेटोट्रोपिन के लिए। क्या हार्मोन्स का क्लियर हुआ? जल्दी से भैया रिवाइज इट। इंग्लिश की बुक में रिप्रोडक्शन सिस्टम है ही नहीं, है नहीं है ना? हिंदी की बुक में है रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम आपको एक बार कराना है पूरा। तो एक सिस्टम आपका बच गया रिप्रोडक्शन सिस्टम, बाकी हम सिस्टम आपके खत्म कर चुके हैं, बाकी आपकी मोस्टली चीजें हम इसमें खत्म कर चुके हैं भैया। इंग्लिश वालों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं आपको स्लाइड दे दूंगा, अरे ठीक है स्लाइड दे दूंगा, और दूसरा आपका उसके साथ में क्या दे देंगे, आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो हैं वो मैं लिख के दे दूंगा आपको। तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका उसके बाद खत्म कर लेंगे। रिवाइज कर लो भैया। क्या हमने वायरल डिजीज, प्रोटोजोआ डिजीज सारे कर लिए थे? ठीक है, कुछ कुछ डिजीज की मिसलेनियस करेंगे। क्या मैंने आपको ये कराए थे, कौन सा आपका डिस्कवरी किस किसने करी थी मेडिसिन वाली? अरे कर चुके हैं, ठीक है। मलेरिया कौन सा डिजीज है?
हैं? प्रोटोजोआ की कौन कौन सी डिजीज हमने पढ़ी थी? प्रो था, काला माल पिला दिया, फिर मस्त नींद आई, ठीक है, तो कौन कौन से हो गए? प्रोटोजोआ तो खुद फैलाता है। ठीक है, अभी इसी की बात करूं तो जो मैग्लिनेंट आपका जो मलेरिया होता है वो आपका क्या है, इसी को बोला जाता है आपको पर्निशियस मलेरिया। तो जो भी आपका मैलिगेंट मलेरिया है उसी को क्या बोलते हैं आपका पर्निशियस मलेरिया। और ये होता है किससे? मलेरिया का आपका मैंने बताया था किससे फैलता है आपका फीमेल एनोफ्लीज, और इसी का दूसरा नाम क्या था? प्लास्मोडियम होता है, इसी का नाम क्या? फेल्सीपैरम भी है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फेल्सीपैरम भी है, ठीक है। चार्ल्स जो लेवन थे उसने जो चार्ल्स लेवन थे उन्होंने आपका ढूंढा था किसको? मलेरिया के पैरासाइट को। मलेरिया का पैरासाइट कौन होता है? प्लास्मोडियम। तो ढूंढा किसने था? किसने ढूंढा था? चार्ल्स लेवन ने, ठीक है। मलेरिया होता तो हम आप क्या करते हैं? मलेरिया होता तो हम आप क्या 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 करते हैं? मलेरिया होते तो आपका जनरली आपके लोग वहां मच्छरों को भगाते हैं, मच्छरों को भगाने के लिए कोयल जलाते हैं, अरे जलाते हैं, तो हमने वहां पे कोयल जलाई किसकी? चार्ल्स की। किसकी? चार्ल्स की। आपने क्या किया? चार्ल्स का चारकोल की क्या जलाई? चारकोल जलाया। क्या जलाया? चारकोल। तो चार्ल्स लेवरन याद रहेगा। तो चार्ल्स, हमने चार्ल्स कैसे याद रहेगा? चारकोल। चारकोल का क्या जलाया हमने कोयल जलाई भैया, ठीक है। और इन्होंने ढूंढी थी किसको? मलेरिया पैरासाइट को भैया। कब? 1880 के अंदर। तो 1880 के अंदर आपको जो प्लाज्मोडियम को जो ढूंढने का काम जो किया था सबसे पहले किसने किया था? आपका चार्ल्स लेवन ने भैया, ठीक है। इसके बाद आपके आएंगे रोनाल्ड रोश। रोनाल्ड रोस जो थे उन्होंने कंफर्म किया था कि मलेरिया जो पैरासाइट से होता है और ये मस्क्यूटो इसका क्या है? कैरियर है। मस्क्यूटो ही इसको ले जाने वाला है। आगे से आगे जब लेके जाते हैं तो आपको कौन लेके जाता है? मच्छर लेके जाता है भैया, ठीक है। तो रोनाल्ड रोस। तो दो तीन चीज याद रखना। एक याद रखना कि मलेरिया जो है वो होता किससे है? मलेरिया का आपका वो कौन है? मलेरिया का मेन कौन है? मलेरिया इफेक्ट किसको करता है? आरबीसी एंड लीवर को, ठीक है। और मलेरिया का पैरासाइट कौन है? आपका कौन है? प्लास्मोडियम, ठीक है। मलेरिया का पैरासाइट कौन है? प्लास्मोडियम। कैरियर कौन है? फीमेल एनाफोलिज, जो उसको लेकर के जाती है, आगे जो लेकर के जाती है उसको बोलते हैं फीमेल एनाफोलिज भैया, ठीक है। तो मतलब उसका परजीवी है, परजीवी का नाम आपका प्लास्मोडियम, और वाहक जो है उसका जो कैरियर का मतलब जो वाहक है वो उसको कौन लेके जाता है? मादा एनाफोलिज भैया, ठीक है। और इसका मैग्लेनेंट जो आपका मलेरिया है उसी को क्या बोला जाता है? आपको पर्निशियस मलेरिया बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? पर्निशियस मलेरिया। और दूसरी एक और बात, तो इसके अंदर आपका क्या बताया मैंने? चार्ल्स लेवन जो थे उन्होंने आपको सबसे पहले क्या ढूंढा था? मलेरिया के पैरासाइट को। मलेरिया के जो आपके परजीवी है उसको ढूंढने का काम किसने किया था? आपका चार्ल्स ने भी है, ठीक है, चार्ल्स लेवरन ने, ठीक है। दूसरा एक और याद रखेंगे, रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने क्या किया? आपका बोल दिया कि मॉस्किटो ही इसका कैरियर है। तो बोस ने कंफर्म कर दिया, हाँ भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बोस ने क्या किया? बोस। तो रोस ने बोस में आकर के क्या कर दिया? बता दिया कि आप ही ये कंफर्म कर दिया कि मॉस्किटो ही इसका क्या है? वाहक है भैया, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म, जो परजीवी एक जगह से दूसरी जगह जो बीमारी फैलाता है उसी को क्या बोला जाता है? उसी को वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर वो होता है जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैलाने का काम करता है। इसमें कौन फैलाता है? फीमेल एनाफोलिज, मादा आपका एनाफोलिज फैलाती है। तो वेक्टर उसको कहते हैं जो उसको क्या करेगा? जो जीवाणु एक जगह से आपकी दूसरी जगह जो फैलाता है उसको बोलते हैं। जो जीव एक जगह से दूसरी जगह फैलाएगा उस बीमारी को, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर भैया, ठीक है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जो है, फीमेल जो क्यूलेक्स मॉस्किटो है वो आपका किसका वेक्टर है? फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो, वो फिलेरेसिस का। तो फिलेरेसिस जो है, फिलेरेसिस को भी आपका जो कुलेक्स का जो मच्छर है, कुलेक्स जो मादा कुलेक्स मच्छर है वो किसको फैलाता है? फिलेरेसिस को। किसको फैलाता है? फिलेरेसिस को। फिलेरेसिस कैसी बीमारी है? ऐसे हवा में कैसी बीमारी है? अरे बता दो। हैं? हेलमंथीज से, हाँ पैर सूज जाता है। हेलमंथीज वाली डिजीज है वो, उसी को बोलते हैं हेलमंथीज डिजीज।
ठीक है, हेलमिंथीज से होने वाली, हेलमिंथीज आपके अलग तरह के वो होते हैं, हेलमिंथीज से होती है वो, क्या इतनी बात समझ गए? तो हेलमिंथीज से होने वाली डिजीज को आपको क्या बोलते हैं? आपका फिलेरिया, फिलेरिया, फिलेरिसिस, फिलेरिसिस में आपका क्या हो जाता है? आपका मेनली आप ही इसी के अंदर आपका क्या हो जाता है? पूरा मच्छरों का जो मच्छर जो है, मच्छर वाले कौन सा? फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो क्या करेगा? इसको फिलेरिसिस को आगे फैलाएगा भैया। क्यूनिन जो है वो आपका काम करती है किसमें? मलेरिया में। और ये कहां से मिलती है? सिंकोना ट्री के छाल से, सिंकोना ट्री के बार्क से मिलती है। सिंकोना ट्री के कहां से मिलती है? सिंकोना ट्री के छाल से। तो सिंकोना ट्री की जो बार्क है, सिंकोना जो पेड़ है, सिंकोना पेड़ के जो छाल है, जो सिंकोना ट्री की आपकी जो बार्क है, वहां से मिलती है कौन? क्यूनिन। और क्यूनिन क्या काम करती है? मलेरिया का। मलेरिया को बचाने के लिए जो आपको दवाई दी जाती है उसका नाम क्या है? कुनीन। क्या ये बात समझ गए? फीमेल दो पढ़े हमने, फीमेल एनाफोलीज आपका किसका आपका कैरियर है? वेक्टर किसका है? मलेरिया का। फीमेल क्यूलेक्स किसका है? फिलेसिस का। क्या ये बात याद रखेंगे? ठीक है, इतनी बात याद हो गई? ठीक है, जल्दी से आपकी जो डिजीज है प्रोटोजोआ की रिवाइज कर दो, और ये 2-3-4 चीजें जो फैक्ट बताए तीनों चारों रिवाइज कर दो फट से। देन हम आपके किस पे आएंगे? बैक्टीरिया पे भैया। पैर फूल जाता है एलिफेंट की तरह, सही। प्रोटोजोआ को हिंदी में कहते हैं परजीवी। कौन पैरासाइट? कोई भी हो सकता है पैरासाइट तो। नेक्स्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं। क्या हमने करी थी बैक्टीरिया की? अरे बैक्टीरिया की बहुत सारी करी थी। बैक्टीरिया में आपका किसका करा था? पहले टेटनस का। अरे करा था टेटनस का। टेटनस का आपका कौन कराता है? आपका टिटानी के नाम से। नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होता है। क्या इंपैक्ट होता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, दूसरी हमने आपकी क्या करी थी? कोलेरा, जिसको क्या बोलते हैं? हैजा। हैजा कहां पे इफेक्ट करता है? आपकी आंत को भैया, इंटेस्टाइन को। ठीक है, टाइफाइड कराया था। टाइफाइड कहां पे होता है? आपकी किसको करता है? आंत को भैया, इंटेस्टाइन को। ठीक है, आपका एक और करा था हमने, और क्या करा था? ठीक है, आपका टीबी। क्या करा था? टीबी। टीबी को हिंदी में कहते हैं क्षय रोग। क्षय रोग में आपका क्या होता है? आपका फेफड़ा, आपका फेफड़ा भैया। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं उसको। क्या कितनी बात याद आ रही है? ठीक है, इसके बाद हमने क्या करा था? डिप्थीरिया करा था। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया में आपका क्या होता है? श्वास नली। आपकी क्या खराब होती है? श्वास की नली भैया। ठीक है, श्वास नली, रेस्पिरेटरी जो ट्यूब होती है। प्लेग, प्लेग करा था, जिसमें आपका क्या बताया था? पेस्चुरला पेस्टिसिस भैया। ठीक है, और इसमें क्या होता है? लंग्स खराब होते हैं भैया। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया वूपिंग कफ, जिसको काली खांसी बोलते हैं। वूपिंग कफ, काली खांसी। काली खांसी में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इसी का नाम बताया था मैंने आपको, पर्टुसिस, हेमोफिलिस पर्टुसिस। इसके पहले बैक्टीरिया का नाम क्या था? हेमोफिलिस पर्टुसिस। मैंने 3-4 बैक्टीरिया याद करने को बोले थे। एक बताए थे मैं आपको निमोनिया। निमोनिया में आपका क्या होता है? लंग्स, निमोनी नाम से भैया। एक लेप्रोसी, लेप्रे जिसको कुष्ठ रोग भी बोलते हैं आप भैया। ठीक है, और इसमें बाबा आमटे भी बताया था मैंने आपको। गोनोरिया, गोनोरिया और सिफिलिसिस दोनों आपके क्या हैं? गोनोरिया आपकी सेक्सुअल डिजीज हैं। दोनों की दोनों आपकी क्या आती हैं? गोनोरिया और सिफिलिसिस आपके सेक्सुअल डिजीज में आती हैं भैया। ठीक है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज होती हैं, एसटीडी में आती हैं। ठीक है, और यही आपका गोनोरी, और एक आपका पैलिडियम से होती है सिफिलिसिस भैया। ट्रैकोमा बताया था आपका आंखों का भैया, ट्रैकोमा। ठीक है, ट्रैकोमा। ये सारे आपकी किसकी बताई थी? बैक्टीरियल भैया। इसी बैक्टीरियल में मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, बैक्टीरियल में देखो, देखो जर्मन कोच, क्या हम बता चुके हैं इसके बारे में? अरे क्या जर्मन कोच के बारे में बताया था? ठीक है, 1882 में उसने बैक्टीरिया ढूंढा था, किसका? कोलेरा और टीबी का।
हैजे का और टीबी का, जो क्षय रोग का, दोनों के बैक्टीरिया किसने ढूंढे थे? रॉबर्ट कोच। कोच का बताया था मैंने, कोच साहब आपके क्या कर रहे थे? ढूंढ रहे थे किसका? टीबी का। बोले टीबी किसने फैला दी यहाँ पे? तो वो देख रहे थे किसने टीबी फैलाई है। तो दो आदमी हम, कोलेरा और आपका टीबी का। भैया टीबी को आपका क्या बोला जाता है? व्हाइट प्लेग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोला जाता है? टीबी को व्हाइट प्लेग। तो टीबी इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट प्लेग। व्हाइट प्लेग किस बीमारी को बोलते हैं? टीबी को भैया। ठीक है। बर्ड फ्लू जो है डिजीज है जिसके अंदर आपका क्या, बर्ड फ्लू कहां से होती है? वो ह्यूमंस को इंपैक्ट करती है। और किससे होती है? पोल्ट्री इंडस्ट्री से होती है। किससे होती है? पोल्ट्री से। नहीं, ठीक है। तो आपका किससे होती है? नशा कर लिया उसने भी। ठीक है। तो बर्ड फ्लू जो है वो आपका है, हाँ। तो बर्ड फ्लू जो है वो डिजीज आपका ह्यूमन बींग्स को इंपैक्ट करती है। और स्प्रेड किससे होते हैं? पोल्ट्री इंडस्ट्री से। भैया जो मुर्गी पालते हो तुम करते हो ना, ठीक है। उसके बाद अगर वेस्ट मटेरियल कंटामिनेट करेगा किसको? सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग को, तो क्या हो जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जो वेस्ट टाइफाइड होती है, ये यूपीपीसीएस वालों का फेवरेट क्वेश्चन है कि अगर आपको वेस्ट, अगर पानी आप पी गए, अगर पानी कैसा पी गए, जो वेस्ट वे कंटामिनेटेड है, आपकी पाइपलाइन वहीं से जा रही है जहां से सीवरेज लाइन जा रही है, तो बगल में आपका क्या किया, थोड़ा सा लीकेज हो गया और थोड़ा सा घर में अच्छी सप्लाई आ गई और हमने क्या किया, पानी चढ़ा करके इसको पी गए, और तो क्या हो जाएगा आपको टाइफाइड। तो अगर कंटामिनेटेड पानी पी गए बाढ़ के टाइम, अब सबसे बड़ी समस्या बाढ़ के टाइम पे ऐसा नहीं है चारों तरफ पानी है तो मजा आ गया वो खूब मिलेगा, नहीं भाई, थोड़े दिनों बाद वो पानी सड़ेगा भी। और उसके बाद क्या होगा, उसी टाइम पे आपको बाढ़ में सब आपको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता, ड्रिंकिंग वाटर की कमी हो जाती है, इसलिए ड्रिंकिंग वाटर के पैकेट दिए जाते हैं, आजकल पंजाब में दिए जा रहे हैं। तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, उसमें टाइफाइड रोग कौन सा फैलता है, टाइफाइड फैलता है भैया, क्या याद रखेंगे। इंपोर्टेंट कॉज ऑफ टूथ का डीके हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है जिसको आपको स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बोलते हैं भैया, ठीक है आपको। तो ये जो स्ट्रेप्टोकोकस जो म्यूटेंस है, इसकी वजह से आपका टूथ का क्या हो जाता है, डीके हो जाता है भैया। टूथ आपका जो टूटने लग जाता है ना, तो टूथ का जो आपका गठन जो चालू होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वजह से भैया, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है कि आपका, बिकॉज इसकी देयर एबिलिटी टू अटैच टू द टीथ के सरफेस के साथ हो जाता है, और ये एक स्लाइम लेयर बना देता है शुगर से मिलके भैया। तो शुगर से मिलकर के क्या बना देगा, स्लाइम लेयर। क्या देखनी है इसकी फोटो, देख लो, दांत में जो कीड़ा लगता है वो है ही, पढ़ लो, बस टेक्निकल नाम आ जाता है, देख लो। ऑनलाइन वाले लिख रहे हैं गुलाबी आंखें। कच्चा दूध पीने से टीबी हो सकता है? नहीं, ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी कच्चा दूध पीने से टीबी हो जाए। हो गया, ठीक है। तो जो ये आपके दांत के अंदर जो डीके होता है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस की वजह से। ये आपके बाहर की लेयर के ऊपर आपका क्या करने लगता है, शुगर के साथ स्लाइम लेयर बना देता है भैया, ठीक है। एंथ्रेक्स जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। वैक्सीन जो है, वैक्सीन के अंदर दो चीज होती है, या तो वैक्सीन के अंदर क्या डाला जाता है, वैक्सीन के अंदर जो आपका होगा क्या, जो भी पैथोजन होता है, देखो वैक्सीन के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी पैथोजन होता है, जो भी पैथोजन मतलब जो आपका या बैक्टीरिया हो, या आपका पैथोजन कौन सा हो सकता है, बैक्टीरिया हो, या आपका क्या हो, आपका वायरस हो, या फिर आपका क्या पढ़ा हमने, प्रोटोजोआ का पढ़ा। तो वहां से एक एंटीजन लेकर के, एक कंपोनेंट लेकर के, या तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इसी आदमी को, इसका क्या है, इसका कम प्रभाव वाला इसके अंदर एक्टिव डाल देंगे, लेकिन एक्टिव भी क्या होगा, वेरी लो, बहुत ही कम एक्टिव, और इसके साथ में कुछ और मिला करके वैक्सीन दे देंगे, जिससे बॉडी पहचान ले कि भाई ये चीज आए तो अगली बार इस तरह की एंटीबॉडीज बनानी है, समझ गए। या फिर इसको क्या करेंगे, इसका मरा हुआ बिल्कुल ही किल्ड रूप है वो डाल देंगे, जिससे आपका क्या हो जाए, आपका किल्ड प्लस अलग चीज डाल देंगे, जिससे आपका क्या हो जाए कि आपकी बॉडी फिर से पहचान ले कि ये चीज है, जिससे वजह से वो दे देंगे। जिंदा नहीं चढ़ा देंगे, ऐसे ही जिंदा चढ़ा देंगे तो उसको बीमारी हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में उसको दिया जाता है। तो यही बोल रहा है कि वैक्सीन जो है बायोलॉजिकल है, जिसमें या तो बहुत ही कमजोर
एक्टिव भी देंगे तो कैसा होगा, बहुत ही वीकेंड वाला होगा, और किल्ड पैथोजन होगा, जिससे आपकी बॉडी आपकी जिसके अंदर इम्यूनिटी आ जाए, आपके अंदर क्या आ जाए, उस चीज की प्रतिरोधात्मक जो क्षमता होती है वो आपकी डेवलप हो जाए, उसका विकास हो जाए भैया। ठीक है, वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वही होता है कि आपकी इम्यूनिटी के लिए दी जाती है, बचपन से आपको बहुत सारी देते हैं। एक आपकी डीपीटी की लगती है, डी फॉर आपका क्या होगा, डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टुसिस जिसको काली खांसी बोलते हो आप, ठीक है, और एक आपकी टेटनस की, ये 1 साल के बच्चे को दी जाती है। क्या दी जाती है, डीपीटी दी जाती है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसकी सारी पढ़ लेना, उसकी सारी पढ़ लेना, सारी क्लास में चीजें नहीं करा सकता मैं, ठीक है। उसके बाद बीसीजी, बीसीजी आपको बोलते हैं बैसिलस आपका कैलमेट-ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ये आपके इम्यूनाइजेशन में दी जाती है 1 से 4 महीने के बीच में भैया। ठीक है, आपका बीसीजी वैक्सीन दी जाती है किसके लिए, आपका बैसिलस, आपका बीसीजी देखो बैसिलस आपका कैलमेट-ग्यूरिन, ये कब दी जाती है, आपको 4 महीने तक के बच्चे को दी जाती है भैया। ठीक है, 1 से लेकर 4 महीने का। एक ओपीवी दी जाती है 2 महीने से लेकर 6 साल तक बच्चे का भैया, पोलियो के लिए, किसके लिए दी जाती है, पोलियो के लिए भैया। क्या इतनी बात समझ गए। जो डिप्थीरिया के लिए जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है उसको बोलते हैं टॉक्सोइड। क्या बोलते हैं, जो डिप्थीरिया के लिए जो वैक्सीन, अगर डिप्थीरिया के अगेंस्ट जो वैक्सीन जो दी जाती है उसका नाम क्या होता है, आपका टॉक्सोइड। क्या नाम है उसका, टॉक्सोइड भैया। ठीक है, आपका लुईस पास्चर जो है, लुईस पास्चर जो उसने डिस्कवर करी थी किसकी, रेबीज की, और दूसरा पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। तो लुईस पास्चर जो है उन्होंने आपका मिल्क के बारे में बताया था कि मिल्क को कैसे पास्चराइजेशन करना है, और दूसरा उन्होंने आपका क्या बताया था, आपका रेबीज का भैया। रेबीज कैसी बीमारी है, कुत्ता तो खाता है, ये पता, कुत्ता बंदर ये खाएंगे, वायरल, हाँ ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन आपका किसके लिए, डायरिया के लिए। रोटा वैक्सीन किसके लिए है, डायरिया के लिए। अरे रोटा वैक्सीन जो वायरल किसके लिए है, आपका डायरिया के लिए। किसके लिए, और डायरिया कैसी बीमारी है, प्रोटोजोआ। तो डायरिया के लिए कौन सा वो देते हैं हम, रोटा वायरस वैक्सीन। कौन सी, और टॉक्सोइड किसकी है, डिप्थीरिया की। ठीक है, और लुईस पास्चर ने आपका क्या ढूंढा था, रेबीज की वैक्सीन, और लुईस पास्चर को 1974 में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चला था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम, जिसको ईपीआई वगैरह बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर भैया। ठीक है, जल्दी से देख लो इसको। कहां चल रही है, हैं? अब तुम्हारे साथ एक ही कहानी होगी, तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें पेपर में अगर तुम नहीं रिवाइज करके गए, सुना हुआ सारे लगेंगे, सारे ऑप्शन सही लगेंगे नीचे, अगर नहीं रिवाइज करके गए तो पढ़ा हुआ सब होगा। लेकिन वो होगा तभी अच्छे से जब आप क्या करोगे, लगातार वो करके जाओ। मैंने बताया था एडीज की बाइट से कौन कौन सी बीमारी होती है, ABCD YZ बताया था। ठीक है, अगर एडीज बाइट करेगा तो आपकी क्या होगी, चिकनगुनिया होगा, डेंगू होगा, ठीक है, येलो फीवर होगा, और आपका जीका होगा भैया। एडीज मच्छर काटने से इतनी बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट वायरल, क्या वायरल डिजीज हम पढ़ चुके हैं, अरे वायरल डिजीज बताई थी, वायरल डिजीज में मैंने एड्स बता चुका हूं, एक दिल्ली पुलिस का जवान, डेंगू बता चुका हूं, पोलियो बता चुका हूं, पोलियो में आपका इंटेस्टाइन वगैरह इन्फेक्ट होता है। एड्स में बताया था वायरस का नाम क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो आपका क्या हो जाता है, पूरा का पूरा वीक हो जाता है। ठीक है, HIV का आपको बताया था, एड्स का बता चुका हूं। ठीक है, इसके साथ डेंगू का, पोलियो, इन्फ्लुएंजा बताया था जिसमें नोज वगैरह का वो होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स बता चुका हूं, मीजल्स के बारे में बता चुके हैं। ठीक है, क्या हमने इसकी ट्रिक के साथ याद किया था, ADP, एक दिल्ली पुलिस का जवान ICS का पेपर देने गया था ना, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, फिर महाराष्ट्र गया था वो, मीजल्स, और आपका किसमें, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस देख रहा था वो वहां पे। ठीक है, जॉन्डिस में लीवर में मैं बता चुका हूं, कल परसों मैंने बताया था ना इसके बारे में सारी चीजें। रेबीज, ठीक है, MMR उसने वहां पे क्या जा करके देखा था, आपका MMR। ठीक है, मम्स, मेनिंजाइटिस एंड आपका रेबीज। ठीक है, और आपका उसमें हर्पीज एंड कोविड-19 के साथ इलाज कर रहे थे भैया। ठीक है, अभी याद नहीं होता तो फिर वो डूब जाओ कहीं पे। एड्स,
एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। और एचआईवी जो है, एचआईवी आपको बोलते हैं किसको, आपको एचआईवी जो है वो वायरस का नाम है, और एड्स क्या है, डिजीज है जो सिंड्रोम होता है। और इसी का टेस्ट जो होता है उस टेस्ट को बोलते हैं एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट बोलते हैं, एलिसा टेस्ट भी है, ठीक है। एचआईवी का जनरली आपका ट्रांसफर होता है किसके थ्रू होता है, अगर आपका कोई कंटामिनेटेड कोई भी उसका जिसके अंदर एचआईवी है, अगर उसका कोई भी फ्लूइड आपके साथ एक्सचेंज हो गया तो आपको क्या हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। तो आपका पहला तो हो जाएगा, आपने क्या कर दिया, ब्लड वहां से ले लिया, उसका अगर ब्लड आपका टच हो गया। दूसरा आपका एचआईवी इन्फेक्ट आपका हेल्पर जो है, ठीक है, इसमें होता क्या, एचआईवी में आपका कोई भी ब्लड के साथ या कोई भी आप नीडल के साथ या कोई भी आपकी ब्लेड के साथ आप क्या कर सकते हो, कोई भी आपका टच हो गया तो वहां पे आपका सिस्टम आपका क्या हो सकता है, एचआईवी आपको हो सकता है। क्या इतनी बात समझ गए। इसी में एचआईवी से आपको एचआईवी का वायरस आपके अंदर आ सकता है जिससे आपको अंदर एड्स हो सकती है। क्या इतनी बात समझ गए। इसी में एचआईवी जो है इन्फेक्ट करता है किसको, लिम्फोसाइट्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एचआईवी किसको इन्फेक्ट करता है, लिम्फोसाइट्स को। जब मैं आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी बता रहा था तो मैंने बताया था वहां पे लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट किसको कहते हैं, डब्ल्यूबीसी में। और जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, खुद की सेल को खाना शुरू हो जाता भी है, ठीक है। इसी में डिजीज जो आपका खत्म हो गई उसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। उसको क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स जो है आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई भी है, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स आप बोलोगे, स्मॉल पॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, क्या, चेचक किसको कहते हैं, चेचक चिकन पॉक्स होते हैं। स्मॉल पॉक्स, ठीक है, छोटी माता, ये धीरे धीरे आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई भी है, क्या हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद N1H1, N1H1 वायरस किससे रिलेटेड है, स्वाइन फ्लू से। तो N1H1 से क्या होता है, स्वाइन फ्लू। क्या होता है, स्वाइन फ्लू। हुआ था किसी को स्वाइन फ्लू, ठीक है, हैं? स्वाइन फ्लू हो जाता है, कॉमन है दिल्ली में, ठीक है। N1H1 आपका क्या है, स्वाइन फ्लू। डेंगू फीवर का बता चुका हूं किससे होता है, एडीज अजप्ती से बता चुका हूं। और इसी के जो वायरस की वजह से होता है और जो बिलोंग करता है वो आपकी ये वायरस है कौन सी कैटेगरी के हैं, एडिनो वायरस की। ये जो कैटेगरी है वो कौन सी है, एडिनो वायरस। और किसके काटने से, एडीज का आपका ABCDYZ बताया था ना, तो एडीज के काटने से क्या हो जाएगा, डेंगू आपको हो जाता भैया। और ये वायरस जो किस कैटेगरी का है, एडिनो वायरस से। अरे मैंने आपको जब डेंगू बता रहा था तो मैंने आपको नाम भी, फुल फॉर्म भी बताई थी उसकी। डेंगू में वहां पे आपका पर्टिकुलरली किसका होता है, एडिनो वायरस कैटेगरी का आता है। और डेंगू में आपका क्या होता है, मसल्स वगैरह में, हेड में, ज्वाइंट्स में, इनमें सारों में पेन होता है। ज्वाइंट्स आपको करवाए थे मैंने, हैं, ठीक है, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। डेंगू फीवर हो गया। N1H1 को क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू। N1H1 को क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू। जीका वायरस बता चुका हूं, जीका डिजीज आपका ट्रांसमिट होता है किससे, एडीज आपके। तो एडीज के मैंने आपको चारों बता चुका हूं, ABCD बताया था ना, ABCDYZ, ठीक है। तो एडीज के बाइट से आपकी 4 बीमारियां हो सकती है। ऑप्शन खुल जाएंगे 1 2 3 4, अब कौन सी लेनी है आपको, आपकी इच्छा है, ठीक है। अरे ठीक है। इसके बाद आपका क्या, एपिडेमिक डिजीज आपकी क्या होती हैं, आपको इफेक्ट करती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। एपिडेमिक डिजीज आपका जनरली एक आदमी से दूसरे आदमी को संक्रमण उसका बहुत जल्दी फैलता है, ठीक है। एपिडेमिक था अभी, कोविड आपका एपिडेमिक था, तो आपका कोरोना हो, इन्फ्लुएंजा हो, कोलेरा हो, एक आदमी से दूसरे आदमी को फैल जाता है। हैजा वैजा भी आपको एक दूसरे से आदमी से दूसरे को बहुत जल्दी फैलता है। क्या इतनी बात समझ गए। इसी में देखो आपका क्या डिजीज, आपका रूबेला है। रूबेला आपकी किससे होती है, वायरस से। तो वायरस से रूबेला भी आपका किसकी, वायरल डिजीज है। तो रूबेला कौन सी डिजीज है, आपकी वायरल डिजीज है। वहीं पे लिख लेंगे, रूबेला इज ऑल्सो वायरल डिजीज। आपका जो नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम चला गया था, जिसमें आपको हेपेटाइटिस सी को 2030 तक आपको क्या करना है, खत्म करना है। तो हेपेटाइटिस को खत्म कब तक करने का टारगेट लिया हमने, 2030 तक। जो हमारा आपका नेशनल वायरल हेपेटाइटिस का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें कब तक खत्म करना है, 2030 तक। WHO के अनुसार आपका ऑफिशियल नेम वायरस, आपका जो वायरस था कोविड-19 का, उसको क्या बोलते हैं, आपको सारस कोविड-2, सारस कोविड-2। तो आपका जो वायरस है उसका एग्जैक्ट नाम क्या है, आपका सारस कोविड-2। आजकल भी पूछ लेता ही, सारस कोविड-2 है, 24 में आया था ना, हाँ। तो ठीक है, तो सारस कोविड-2 क्या याद रहेगा। तो सारस कोविड-2 आपका WHO वायरस का क्या है, स्पेशल
नेम है। रिसर्च जो डेवलप की रिसेंटली आपका जो एंटीबॉडी है वो किसका मिले आपके, तो आपका निपा वायरस किसकी वजह से होता है, बैट्स की वजह से भी है, ठीक है आपका। तो आपका निपा वायरस किसकी वजह से होता है, बैट्स की वजह से। तो निपा वायरस का ध्यान रखना, निपा वायरस किसकी वजह से होता है, बैट्स की वजह से होता है। और ये महाराष्ट्र वगैरह में और केरला वेला में काफी फैलता है ये निपा वायरस, हर साल थोड़ा थोड़ा दिनों बाद ये एक्टिव हो जाता है निपा वायरस, ठीक है। प्रोबायोटिक आपके जो प्रोबायोटिक जो दही खाते हो आप, प्रोबायोटिक दही के आपको मदर डेयरी वगैरह पे जाओगे तो आपको प्रोबायोटिक दही मिलेगी। ये प्रोबायोटिक आपका जो है वो क्या काम मदद करता है, जितने भी आपके डाइजेशन में जो आपके बैक्टीरिया हैं, कोलोन में बताया था मैंने आपको, इंटेस्टाइन में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो वो उनके लिए प्रोवाइड होता है किसके, हेल्दी डाइजेशन के लिए। तो आपके हेल्दी बैक्टीरिया हैं, ये इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी तरीके से अंदर जाते हैं भैया आपकी, क्या समझ गए, सीधा ही बैक्टीरिया खा जाते हो आप, क्या इतना बात समझ गए, दही में बैक्टीरिया तो होते ही हैं, तो वही आपके जो प्रोबायोटिक्स में हम लेते हैं भैया, ठीक है। बहुत लोग योगर्ट लेते हैं, बहुत सारे लोग आपका प्रोबायोटिक दही खाते हैं, इसी तरीके से वो होता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट आपका मिशन कोविड सुरक्षा जो है वो आपका वैक्सीन वगैरह के लिए था, वो छोड़ दो, कोई काम का नहीं है, ठीक है। इंडिया का जो वैक्सीन मैत्री चला था किसके साथ, ये डिप्लोमेसी थी हमारी, केस की थी आपकी डिप्लोमेसी थी, वैक्सीन मैत्री के तहत हम आसपास के लोगों, आप पड़ोसियों को और दूर लोगों को क्या कर रहे थे, वैक्सीन दे रहे थे भैया, ठीक है। और इन्हीं के तहत आपका ये एक्सेस कंजम्पशन ऑफ शुगर की वजह से आपका क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी डाइट में आपका ये पूरे सेक्शन माना जाता है, ठीक है, अंत्योदय अन्न योजना के तहत भैया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए, अरे क्या इतनी बात समझ गए, जल्दी से पढ़ो इसको। तो अंत्योदय अन्न योजना में हमने क्या देना शुरू किया है, चीनी भी शुरू दे रहे हैं पुअर सेक्शन को। तुम्हारी बुक में नहीं है क्या, 2-3 पॉइंट और बच गए, ये और बता देता हूं, ठीक है। कोविशील्ड आपकी वैक्सीन थी, 2 आपकी वैक्सीन लगी थी, कौन कौन सी वैक्सीन लगी थी आपकी, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड जो बनाई थी किसने बनाई थी, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने बनाई थी। सल्फर ड्रग्स जो है वो आपकी क्या होती है, एंटीबैक्टीरियल होती हैं, जो सल्फर वाली ड्रग्स हैं वो आपकी क्या होती हैं, एंटीबैक्टीरियल होती हैं, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो है वो आपका किससे होता है, एडिनो वायरस टाइप से ही होता है, ठीक है। और एड्स जो होता है आपका किससे होता है, रेट्रो वायरस से, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड जो है आपका किससे, एडिनो वायरस से, और एड्स जो है वो आपका रेट्रो वायरस कैटेगरी में आते हैं भैया। क्या इतनी बात समझ गए, हाँ कर्नाटक में फैला हुआ है, बिल्कुल सही। वो भाई उसमें जब शुरू में करेंगे बायो वाला तब कराऊंगा, इसलिए तो छेड़ नहीं रहा उस बीमारी को, वो छेड़ते ही फिर बहुत पढ़ाना पड़ेगा अलग से। क्या यहां तक आ गए, अब मेडिसिन के कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ उपकरण हैं। पहला है पेसमेकर कहां लगाया जाता है, जब आपकी हार्ट नोट, नेचुरल पेसमेकर कौन होता है, ऐसे नोड, और जब आपके पेसमेकर लगाया जाता है वैसे नोड जब काम नहीं करता तो क्या लगाया जाता है, पेसमेकर कहां लगाते हैं, टांगों में है, हार्ट में, ठीक है। तो ये अब नॉर्मल जब आपकी हार्ट बीट होती है तो वहां पे आपका पेसमेकर लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सीटी स्कैन, इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये क्या काम आती है, जब भी कोई अबनॉर्मल फंक्शनिंग हो किसी बॉडी की तो आपका क्या करते हैं, आपकी सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन करते हैं ना, जब आपका कोई भी आपका अबनॉर्मल फंक्शन हो कोई बॉडी का, तो आपको इसी को बोला जाता है आपका कंप्यूटेड टोपोग्राफी। वहां पे कंप्यूटर टोपोग्राफी मत लगा देना भैया, ठीक है। तो आपको क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। क्या इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट एक आपका होता है ईसीजी, जिसको इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ बोलते हैं। क्या हम कर चुके हैं ईसीजी का मैंने फंक्शन बताया था, क्यूआरएस वगैरह वो सारे आपके बताए थे कैसे कैसे बनते हैं, कैसे कैसे हार्ट के साथ सारा पढ़ा चुका हूं उसमें। तो ईसीजी आपका हार्ट के लिए होता है, ईईजी आपका किसका होता है, ब्रेन के लिए, जो तुम्हें कराना चाहिए, सारों का ठप हो गया, ठीक है। तो वो आपका किसका होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम भैया, ठीक है। तो ईईजी किसके लिए होता है, आपका ब्रेन के लिए, ईसीजी आपका किसके लिए, तो हार्ट के लिए भैया, ठीक है। नेक्स्ट राइनोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो एग्जामिन करता है किसको, राइनोस्कोप किसको एग्जामिन करेगा, तो राइनोस्कोप का काम क्या है कि आपकी नोज को एग्जामिन करना। तो आपको राइनोस्कोप यूज किया जाता है किसकी, फॉर एग्जामिन द नोज। नेक्स्ट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, वो यूज की जाती है किसके लिए, आपका जितने भी ग्रोथ ऑफ फीटस वगैरह है उसको चेक करने के लिए आपको कहां यूज करते हैं हम, यूवी आपकी जो है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं वो कहां यूज करते हैं, फीटस वगैरह जो आपके वूम में होती हैं, तो वहां पे देखने के लिए हम कौन सी वेव यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक। क्या ये बातें याद रहेंगी, इस तरह के सवाल भी तुम्हारे यहाँ आ जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसके अंदर आपका कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। कौन? आपके डेंटिस्ट जो आपका दांत वगैरह देखना हो तो क्या यूज करते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में आपका क्या दिखता है? छोटा दिखता है? हाँ बड़ा दिखे, नजदीक से देखना पड़ेगा ना, तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। वो ऐसे स्टैंड लगा करके आपको लगा देते हैं कॉनकेव मिरर। क्या इतनी बात समझ गई? ठीक है। एमआरआई, एमआरआई आपका ढूंढते हैं कोई भी आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, जो आपको भेजा जाता है ऐसा लेटा करके, आपका क्या करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड में आपका पूरी बॉडी को फाइंड आउट करते हैं, कोई अबनॉर्मलिटीज वगैरह ना हो भैया। ठीक है। ऑटो एनालाइजर होता है, ऑटो एनालाइजर में आपका क्या देखते हैं? ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना है, ये सारी चीजें आपको आजकल जिम्स वगैरह में लोग लगा देते हैं इसको, ऑटो एनालाइजर को, जिसके तहत आपका ग्लूकोज कितना है, यूरिया कितना है, वो सारा आपका बॉडी का उसके अंदर आ जाता है। खास करके ग्लूकोज यूरिया कोई नहीं देखता, वहां आपका ये कोलेस्ट्रॉल देखते हैं लोग सारे ऐसे। ठीक है, क्या बात समझ गए? जल्दी से देख लो इंस्ट्रूमेंट्स को। ये लग रहे हैं छोटी छोटी चीज, लेकिन ये सवाल दे देते हैं और वहां कंफ्यूजन हो जाता है। वहां देखते ही इनको कंफ्यूजन में खड़े हो जाते हो, अरे यार था तो सही, पता नहीं क्या था। पढ़ने का एक अलग पेन है और पेपर देने में एक अलग पेन होता है वहां। क्या कहानी यहां तक की समझ आई हमारी कहानी? नेक्स्ट, प्रोटोजोआ की डिजीज। प्रोटोजोआ की हम कर चुके हैं, प्रोटोजोआ की हमने करी थी, प्रोथा काला माल पिला दिया। ठीक है। ठीक है, एक और होती है, एक बीमारी और लिख लो वहां पे, उसका नाम है एम्बाइसिस। क्या बोलते हैं उसको? एम्बाइसिस। ठीक है, ये भी आपका एंटी अमीबा हिस्टोलिकर से होती है। ठीक है। इसको अमीबा डिसेंट्री बोलते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्टामिनेटेड आपका फूड वगैरह हो जाता है, तब आप इसको, इसके अंदर दिक्कत आती है भैया। क्या इतनी बात समझ गए? तो एंटी अमीबा वाली भी याद लिख लेंगे, एम्बाइसिस बोलते हैं हिस्टोलिटिका से जो होती है भैया। अरे ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? अगर इसकी वजह से डायरिया, बहुत भयंकर डायरिया होना शुरू हो जाता है, पेट में दर्द होगा और लीवर आपका लीवर के अंदर सारी अबनॉर्मलिटीज शुरू हो जाती हैं भैया। क्या इतनी बात समझ गए? तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ की हैं? ठीक है, मेन मेन आपकी बीमारी आपकी कहाँ की? प्रोटोजोआ की। नेक्स्ट इज हेलमंथीज। तो हेलमंथीज से आपकी बीमारी होती है फिलेरिया। तो हेलमंथीज से पहली बीमारी कौन सी होती है? फिल्मेरिया, फिलेरिया। फिलेरिया, फिलेरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? आपका हाथी पांव टाइप की जो बीमारी होती है, फिलेरिया। ये होती है आपकी वुचेरिया बैंकक्रॉफ्टी से। ये बीमारी किससे फैलती है? आपकी वुचेरिया बैंकक्रॉफ्टी। तो इसका नाम है आपका, डिजीज होती किससे? वुचेरिया बैंकक्रॉफ्टी। ये भी कई बार पूछा आपकी यूपी के अंदर। तो आपका जो फिलेरिया है वो वुचेरिया बैंकक्रॉफ्टी से आपकी होती है। ठीक है, ये ट्रांसमिट होती है आपकी किससे? कुलेक्स मॉस्किटो। बताया था मैंने आपको, फीमेल जो कुलेक्स मॉस्किटो है उसकी स्टिंग से आपकी क्या होती है? फैलती है। तो कुलेक्स जो मच्छर है उसकी, आपकी फीमेल वाले, वहां से आपकी ये फैलती है भैया। ठीक है, इसकी वजह से आपका क्या हो जाता है? आपका लेग्स वगैरह में, अदर पार्ट्स में क्या हो जाती है? स्वेलिंग शुरू हो जाती है और बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? सूजन आ जाती है। इसी को एल्फेंटेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्फेंटेसिस, हाथी पांव भैया। क्या बोलते हैं इसको? हाथी पांव।
क्या इतनी बात समझ गए? इसी को क्या बोला जाता है? हाथी पांव, एलिफेंटेसिस। इसकी फोटो देख सकते हो आप, देख ली? ठीक है, पांव बहुत भारी भारी हो जाते हैं। तो हमने ये जो डिजीज करी, किसकी करी? आपकी हेलमेंथीज। हेलमेंथीज आपकी कहां से होती है? कुलेक्स मॉस्किटो, फीमेल कुलेक्स मॉस्किटो, वुचेरिया बैंक्रफ्टी, और एक आपका एलिफेंटेसिस भैया। ठीक है, नेक्स्ट आपकी फंगस की हम कर चुके हैं। फंगस में आपका पांचों कर चुके हैं। फंगस की कौन थी? आपकी आस्था ने आपका क्या कर रही थी? आपकी रिंग पहना दी थी, और क्या हो गया था? आपका बार्डनेस, और सारी चीजें हम कर चुके हैं। एथलीट फुट और अस्थमा, बार्डनेस और रिंग वोम, क्या हम कर चुके हैं ये सारी सारी बीमारियां? अरे ठीक है, पांचों की पांचों बीमारियां आपकी किसकी कर चुके हैं? आपकी आपकी फंगस की भैया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ मिसलेनियस बीमारियां करते हैं। ठीक है, आपकी पैरालिसिस, आपकी पैरालिसिस, और या फिर आपका हेमीप्लेगिया, हेमीप्लेगिया या पैरालिसिस, हेमीप्लेगिया या पैरालिसिस। ये बीमारी में आपका बॉडी क्या होती है? पैरालाइज हो जाती है, और आपका क्या हो जाता है? नर्व जो है, खास करके जो नर्व्स हैं, जो आपके रेशेदार, जो आपके अंदर से जो कम्युनिकेशन सिस्टम वाली नर्व्स क्या हो जाती हैं? आपकी इनएक्टिव हो जाती हैं। तो नर्व जिसके अंदर आपकी क्या होंगी? इनएक्टिव होंगी। इस बीमारी में क्यों होता है? क्योंकि आपका हाई ब्लड प्रेशर बस्ट हो जाता है। ठीक है, और किसी भी ब्लड प्रेशर बोम में, आपके ब्रेन वगैरह में, तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जो हाई बीपी होता है, उसकी वजह से क्या हो जाती है? कोई ना कोई नस फट जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाता है? पैरालिसिस हो जाता है भैया। क्या इतनी बात समझ गए? चाहे ब्रेन में फटे, चाहे कहीं पे फटे, तो उसके अंदर पैरालिसिस आपकी शिकायत आ जाती है भैया। ठीक है, और जो खास करके जो आपका ब्लड जो है ब्रेन को इनएफिशिएंट वहां पे पहुंचने लग जाता है। पढ़ो इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? इन डिजीज विद इन ए मिनट्स में आपका हाफ ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी हाफ दी बॉडी आपकी क्या हो जाती है? पैरालाइज हो जाती है। क्यों पैरालाइज होती है? क्योंकि नर्व जो है आपकी, नर्व ऑफ द पैरालाइज पार्ट की आपकी क्या हो जाती है? जो नर्व जो आपकी क्या हो जाती है? इनएक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, इसी में मेन रीजन इस बीमारी का क्या रहता है? कि हाई ब्लड प्रेशर बस्ट आउट हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर बस्टिंग कर देता है किसी भी ब्लड वेसल्स को ब्रेन के अंदर भैया। ठीक है, जिसकी वजह से बाद में फिर आपका मतलब जैसे दिमाग के अंदर कोई ना कोई प्रेशर बढ़ करके आपकी नर्व का क्या हो जाएगा? वहां पे बस्ट आउट हो जाएगा ब्लड वेसल का, जो रक्त कणिकाएं हैं, और उसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, उसकी वजह से आपका ब्लड जो है, आपका ब्लड आपका ब्रेन में पहुंचना कम हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं आपका पैरालिसिस या हिमोफिलिया। एलर्जी, एलर्जी आपको पता ही है, एलर्जी किसी भी सब्सटेंस से हो सकती है, धूल से, आपको धुएं से, कोई केमिकल से, कोई डस्ट से, उन सारी चीजों को, और इसकी अलग अलग प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी वजह से कई बार क्या होती है? ईचिंग शुरू हो जाती है, पिंपल्स आ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी के अंदर, या ब्लैक स्पॉट्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं एलर्जी के अंदर भैया। ठीक है, और इसके अंदर आपका क्या हो जाता है? जनरली आपका मेन जो आपका जो चेस्ट के अंदर जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था, मेनली डिफिकल्ट हो जाता है किसमें? ब्रीथिंग में। और ब्रीथिंग में दिक्कत होगी कहां पे? आपका ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में दिक्कत कहां पे पड़ जाती है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें? आपकी सूजन आ जाती है किसमें? आपका इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसमें? ब्रोंकी, ब्रोंकाई एंड आपका ब्रोंक्यूल्स। याद आ रहे हैं? कुछ कुछ हमने पढ़ा था, ऐसा कोई शब्द पढ़े थे, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह, है ना? वैसे मन से नहीं आए, मतलब पहले हमने बचपन में पढ़े थे वो, ब्रोंकाई एंड आपका ब्रोंक्यूल्स पढ़े थे शायद। एल्वियोली वगैरह भी पढ़ा था, अलग अलग हमने पढ़ा था। एक श्वसन तंत्र नाम का चैप्टर था हमारे पहले। ठीक है, क्या इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट, सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया में आपका क्या होता है? मेंटल डिजीज है, जनरली आपका आप लोगों में मिलती है। ठीक है, तो मेंटल डिजीज है, जनरली आपका यूथ स्टेज में मिलती है, और पेशेंट आपका क्या करने लगता है? कंसीडर करने लग जाता है। इमेजिनेशन जो सोचता है, इमेजिनेशन को क्या सोचता है? कि ये इमेजिनेशन सच्चाई है। आप जैसे सोचने लग जाते हो कि हाँ मुझे आता है, सब आता है, तो वो इमेजिनेशन आपको लगता है सच्चाई है, लेकिन उसका कोई फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। धरातल पे जब उतारते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता वहां पे। ठीक है, और इसमें पेशेंट आपका क्या हो जाता है? आपकी तरह क्या हो जाता है? लेजी हो जाता है। ठीक है, इमोशन लेस हो जाता है, बिल्कुल इमोशन नहीं रखता, आपको बुत बन के बैठता है क्लास में। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है? लेजी हो जाता है, इमोशन लेस हो जाता है। ठीक है, और इसको काम मदद करने के लिए हम क्या करते हैं? आपका इलेक्ट्रोपैथी करते हैं। किस क्या करते हैं? थोड़ा सा उसको करंट देते रहते हैं। ठीक है, और कई बार करंट हमें क्या देता है? पेपर दे देता है। ठीक है, तो आपका सिजोफ्रेनिया भैया। हाँ, तो आपको ये बीमारी है सारों को। ठीक है ना? सारों को सिम्टम सेम। ठीक है,
पढ़ लो यार, पढ़ लो साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी ब्रेन की बीमारी होती है एपिलेसी। ठीक है, एपिलेसी में क्या होता है, एपिलेसी में आपका क्या होता है, इंटरनल जो डिस्टरबेंस है आपका ब्रेन का क्या हो जाता है, इसमें जब आपका बीमार, तो आपका जो ब्रेन है, दिमाग के अंदर जब इंटरनल डिस्टरबेंस होता है तब ये बीमारी होती है। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है, आपका झाग आता है, कहां से आता है, माउथ से झाग आता है। ठीक है, और पेशेंट आपका जनरली आपका तुरंत गिर जाएगा। जब आप कब होता है, जब दिमाग की, जब आपका संतुलन गायब हो, इंटरनल डिस्टरबेंस, दिमाग में जब इंटरनल डिस्टरबेंस होगी तो आपका एपिलेसी होगी, जिसमें मुंह के अंदर क्या आएगा, झाग आएगा और बेहोश होकर के गिर जाएगा भैया। ठीक है, ये एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपका क्या है कि आपका अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं कि जो जितने भी आपका, जिसकी वजह से सीजर्स आपके होने लग जाते हैं भैया। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर जो है आपका अब नॉर्मली इलेक्ट्रिकली आपका चार्ज होना शुरू हो जाता है चीजें भैया। ठीक है, तो इसमें है एपिलेसी डिसऑर्डर जिसके रिजल्टिंग हो जाता है अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं, किससे, ब्रेन सेल से, जिसकी वजह से आपकी सीजर्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हैं, आप बेहोश होकर के गिर जाते हो एपिलेसी। तो मेन है, मेन याद रखना एपिलेसी में आपका क्या, ब्रेन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है क्या नहीं, झाग वाग नहीं पूछेगा तुमसे, इलेक्ट्रिकली ये सारे नहीं पूछा, बस ये पूछेगा ये क्या डिसऑर्डर है, ब्रेन का डिसऑर्डर है, इसका आपका प्रभावित अंग ही पूछेगा। क्या इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट डिप्लोपिया, ये डिजीज आपका पैरालिसिस हो जाता है किसका, आपका मसल्स ऑफ आईज का, जिसमें आपकी डबल इमेज बनने लग जाती है, डाइपोलिया। ठीक है, ये क्या है, डाइप्लोपिया। ठीक है, तो डिप्लोपिया में आप क्या याद रखोगे, डिप्लोपिया में ये याद रख सकते हो कि आपका डाई बनने लग जाती है, क्या, डबल आपकी इमेज बनने लग जाती है, आंख की मसल्स आपकी खराब हो जाती है भैया इसमें। नेक्स्ट ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस में आपका जो ट्यूब्स वगैरह, जो ट्यूब्स आपके विंड पाइप, जो आपको विंड, आपको ब्रोंकाइटिस में आपको ब्रोंकाई हमने पढ़ा था, ट्रैकिया के बाद आपको ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स पढ़े थे, तो वहां पे आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसमें, जो ट्यूब्स लेकर के जा रही हैं, किसको, आपके एयर को भैया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रोंकाइटिस, कॉमन है। ठीक है, कोल्ड आपको पता ही है, जुकाम है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है, एक क्लास में एक आदमी को जुकाम हो पूरे क्लास को फैला दे। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज है, ये वायरस डिजीज है भैया। ठीक है, और मैंने अभी बताया था इसकी वजह से आपका क्या होता है, आपको सांस आने में, आपकी नाक बहने के, ये सारे काम करते रहते हो। और कोल्ड वायरस का आपको कैसा टाइप का वायरस है, एडिनो वायरस। और रोटा वायरस क्या पढ़ा था हमने, रोटा वायरस क्या पढ़ा था, डायरिया के लिए वैक्सीन पड़ी थी, रोटा वायरस। हो गए सारे एक जैसे एक दूसरे के। रेट्रो वायरस पढ़ा था हमने एड्स का, एडिनो वायरस मैंने आपको बताए थे, कोल्ड भी जो है वो आपका एडिनो वायरस टाइप का ही है। ये जो था आपका कोरोना था, ये भी ऐसा ही था, कोल्ड जैसा ही, नशेडियो। ठीक है, तो कोल्ड कोल्ड हो गया। कोल्ड में आपका क्या है कि आपका बैड थ्रोट, ये सब आपको सबको पता है क्या सिम्टम होते हैं। ठीक है, वायरल डिजीज है, पहली बात ध्यान रखना, वायरल डिजीज है, इन्फेक्शियस है। ठीक है, कोलिक, कोलिक में आपका क्या होता है, ठीक है, आपका एब्डोमिन में बहुत ज्यादा पेन होता है। ठीक है, जिसमें आपका खास करके इंटेस्टाइन वगैरह के एरिया में काफी ज्यादा पेन होता है, उसको बोलते हैं कोलिक। कोलिक डिजीज हो जाती है जब आपका एब्डोमिन बहुत भयंकर पेन हो, खास करके इंटेस्टाइन से रिलेटेड भैया। ठीक है, और ये जो होता है ये आपका हो जाता है स्पेज्म, जो है वो कोज करता है इसको, क्या करता है, स्पेज्म जो है इसको, इस दर्द को कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका डिलीरियम। डिलीरियम आपका क्या है, मेंटल डिस्टर्बेंस है भैया। ठीक है, और जब भी आप कोई भी, अगर मान लो कोई जहरीली कोई चीज खा गए, जब पॉइजनस ड्रग्स खा गए, या फिर आपने क्या किया, कोई भी जो पॉइजनस जो चीजें खाओगे, तो आपका क्या हो जाता है, उसमें डिलीरियम हो जाता है। क्या हो जाता है, डिलीरियम भैया। क्या इतनी बात समझ गए, डिलीरियम, डिलीरियम, क्या इतनी बात समझ गए? नेक्स्ट हाइड्रोफीबिया। हाइड्रोफीबिया में जब आपको पागल कुत्ता काट ले तो हाइड्रोफीबिया हो जाता है। हाइड्रो मतलब आपका पानी, और फोबिया मतलब वहां पर हाइड्रो से फोबिया होना लग जाता है भैया। ठीक है, जब पानी से आपको वो होने लगता है। नेक्स्ट है, दो हैं आपकी, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेड में क्या है कि आपका क्या है कि लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की देख सकते हो, नजदीक की नहीं दिखती। नाम ऐसा उसका लगता है लॉन्ग साइटेडनेस की, मतलब दूर का नहीं दिखता होगा, लेकिन इसमें होता क्या है कि दूर का आपको दिखता है, पास का नहीं दिखता। इसको बोलते हैं हाइपर आपका मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। एक होता है मायोपिया, अकेला मायोपिया में आपका क्या होगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता भैया। क्या इतनी बात समझ गए? हाइपर मेट्रोपिया को ठीक करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स आपका किसका करते हैं, हाइपर का भैया। ठीक है, और कॉनकेव यूज करते हैं किसमें, मायोपिया में। और ये हमेशा तुम पढ़ के जाते होगे, हमेशा गलत करते होगे।
इस किस्म की खास बात होती है। मायोपिया छोटा वर्ड है, हाइपरमाइट्रोपिया बड़ा वर्ड है। हाइपर का क्या मतलब बड़ा है, हाइपर का बड़ा है मतलब आपका क्या बड़ा मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। हाइपरमाइट्रोपिया को क्या बोलेंगे, लॉन्ग साइटेडनेस। बड़े आदमी को ढकने के लिए हमें क्या चाहिए, वैक्स। हमने क्या किया, कॉन्वेक्स। इस तरीके से आप उसको कर सकते हो। लॉन्ग साइटेडनेस का ये याद रखना कि ये मतलब बस लॉन्ग साइटेडनेस में हमें क्या दिखता है, दूर का जरूर दिखता है। दूर का क्या दिखेगा, और नाम इनके ऐसे होता है जिस नाम से है वही चीज है कि लॉन्ग साइटेड मतलब दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा। मायोपिया छोटा वर्ड है, शॉर्ट साइटेडनेस पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, ठीक है। कॉनकेव तो वो उल्टा, उसका उल्टा कर लो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखो बड़ी बॉडी में हम क्या करते हैं, वैक्स। तो आपका हाइपर वाले लोगों को क्या कर दिया हमने, वैक्स कर दिया। ठीक है, इतनी समझ आ गया। नेक्स्ट आपको हाइपोकैलेमिया, ठीक है। हाइपोकैलेमिया ये किसकी वजह से होती है, पोटाशियम की कमी से हो जाती है। हाइपरकैलेमिया कब होती है, आपको पोटाशियम की कमी से आपकी बीमारी होती है, उसका नाम है हाइपरकैलेमिया भैया। क्या इतनी बात दिख गई। पोटाशियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट इज माइग्रेन। माइग्रेन क्या है, माइग्रेन एक तरह की एलर्जिक बीमारी है, ठीक है। इसमें आपका थोड़ी थोड़ी देर में सिर में दर्द होता रहता है, ठीक है, और ये क्यूरेबल नहीं है, ठीक नहीं होती है। माइग्रेन में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी देर में सिर में आपके चुब्बक चुब्बक होती है, ठीक है, तो वो आपका माइग्रेन होती है, इनक्यूरेबल है। हाँ दवाई है वो, मतलब प्रिवेंट करने के लिए, वो मतलब क्यूरेबल नहीं है, पूरी तरह से जीरो नहीं हो सकती। सिम्टम को वो जो होने के बाद कुछ समय के लिए रिलीफ के लिए हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ओबेसिटी, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ओबेसिटी में आपका क्या होता है पता ही है आपको, बीएमआई जब इंडेक्स वगैरह निकालते हैं आपकी, तो उसमें मेजर करते हैं ओबेसिटी में। ओबेसिटी में इस बार पीएम ने आपका एड्रेस भी किया है, आपको पीएम एड्रेस से, ठीक है, फिर भी हम ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। नेक्स्ट आपका पाइल्स। पाइल्स आपके क्या होती हैं, हमारे रेक्टम जो होता है, जो आपका एनएस के पास आपका क्या होता है, रेक्टम, वहां पे बहुत सारी वेन्स होती हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से आपका क्या हो जाता है, ड्यू टू एक्स्ट्रा प्रेशर किस पे, जब आप वेन पे डालते हो तो आपका फ्री फ्लो ब्लड का नहीं होता, उसमें फ्री फ्लो में क्या होती है, आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, और इसकी वजह से जनरली आपका क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपका जो आपका बैटरियल मेस्ट है वो आपका क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सॉलिड हो जाता है, वो जो मूवमेंट में आपका दिक्कत करता है, तो उसकी वजह से आपका क्या हो जाता है, वहां पे इंजरीज होने लग जाती है। इंजरीज की वजह से ब्लड के अंदर आपका वेन्स में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे पाइल्स जनरेट हो जाती है। अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी कोई भी चीज की भैया, क्या समझ गए पाइल्स का, ठीक है, जिसको हिंदी में बवासीर बोलते हैं भैया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए। रियोमेटिज्म, रियोमेटिज्म आपका डिजीज आपका क्या होता है, फीवर में आपका बहुत जॉइंट्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, फीवर होती है और बहुत ज्यादा जॉइंट्स में पेन होता है, ठीक है। अरे ठीक है, देखो यहां तक। नेक्स्ट दो आर्टरी की बीमारी है, ठीक है। पहली आपकी क्या है, अर्थरोस्क्लेरोसिस। अर्थरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है किसमें, आर्टरीज में। तो अर्थरोज में आपका क्या होता है, अर्थरोस्क्लेरोसिस में आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा जमा हो जाएगा किसमें, आर्टरीज में। आर्टरीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, धमनी, ठीक है। और आर्टरीज आपका क्या लेकर के जाती हैं, हाँ ठीक है। तो आपका अर्थरोस्क्लेरोसिस में आपका क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा किसमें, आर्टरीज में, जिसकी वजह से दिक्कत होता है और इसकी वजह से बीमारी शुरू हो जाती है, ठीक है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि इसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम किसमें, आर्टरीज में जमा होने की वजह से वो क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं, जल्दी बहुत ज्यादा आपकी क्या हो जाती है, आपकी चीड़ापन आ जाता है उसके अंदर, जिसकी वजह से आपका क्या रिजिड हो जाती है, क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा रिजिड हो जाती है, जिसकी वजह से इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी वॉल्स वगैरह मूव नहीं कर पाती। क्या इतनी
इतनी बात समझ गए कि जिसकी वजह से ये मूव करने में इनको दिक्कत आती है भैया, ठीक है। नेक्स्ट इज यूरेमिया। यूरेमिया में आपका क्या होता है, जब आपका यूरिया बहुत ज्यादा खून में बहुत ज्यादा यूरिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, यूरेमिया भैया, ठीक है। और ये यूरिया कब आएगा खून में, जब आएगा जब आपका किडनी अच्छे से काम ना करे, तो आपको इसको बोलते हैं यूरेमिया भैया, ठीक है। ग्लाइकोसूरिया, जब आपका एक्सेस ग्लूकोज यूरिन में बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ जाए तो क्या बन जाएगा, ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइको यूरिया, ठीक है। अर्थरो में आपका क्या रिजिड हो जाती है आर्टरीज, ठीक है। और अर्थरो में आपका क्या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। इसमें आर्टरियो में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आपको किसकी वजह में आर्टरीज में जमा हो जाएगा। नेक्स्ट इज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस जो है आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि ज्वाइंट्स में, तो अर्थराइटिस आपकी बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है, कई बार पूछा ये किसके लिए बीमारी है, आपके ज्वाइंट्स में जो बहुत ज्यादा पेन होता है, जो आपका इन्फ्लेमेशन ज्वाइंट्स में हो जाता है, उसकी वजह से अर्थराइटिस हो जाता है भैया, ठीक है। नेक्स्ट इज ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस आपका क्या होता है, बीमारी जब आपकी क्या होती है, एज डिपेंडेंट है, ठीक है, जिसमें आपका क्या हो जाता है कि आपकी बोन की जो बोन है, बोन का लो बायोमास, जो आपका जो बोन का मास है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और आपका फ्रेजिलिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ओस्टियोपोरोसिस। हड्डियों वाले की जो बीमारी है, ये बोन की बीमारी है। क्या इतनी बात समझेंगे, तुम्हारे बस यही पूछेगा ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जनरली बोन से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें डिसऑर्डर ऑफ बोन हो जाता है, जिसमें बोन का मास जो है वो बहुत कम हो जाता है, फ्रेजिलिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है भैया। क्या इतनी बात समझ गए। नेक्स्ट इज हाइपरग्लाइमिया एंड आपको हाइपोग्लाइमिया। हाइपरग्लाइमिया में क्या होगा कि आपका ग्लूकोज जो है, आपका ब्लड के अंदर ग्लूकोज क्या होगा, आपका ज्यादा हो जाएगा, और हाइपो में आपका जो है, आपका कंसंट्रेशन ग्लूकोज जो है ब्लड में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दोनों ही, एक में बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक में हाइपर एंड हाइपो। हाइपो में क्या होता है, कम होगा, और हाइपर में क्या होगा, ज्यादा होगा भैया। क्या इतनी बात समझ गए। निमोनिया में आपका क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, किसमें, एल्वियोली में। एल्वियोली में बताया था मैंने, जहां पे गैस का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एल्वियोली वो पार्ट है जहां पे गैसेज का एक्सचेंज होता है, उसके अंदर आपका क्या आ जाता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है भैया, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए, देखो यहां से तक। एक ये भी एल्वियोली की है। निमोनिया में क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो जाएगा आपका। एम्फीसीमा में क्या होता है, एम्फीसीमा में आपका जनरली क्या होता है, ये अब नॉर्मल आपका क्या हो जाता है, इसके अंदर अब नॉर्मल आपका किसका हो जाता है, डिस्टेंशन हो जाता है एल्वियोली का, जिसमें आपकी इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है। किसका लॉस हो जाता है, इलास्टिसिटी का लॉस हो जाता है। ये जनरली किससे होता है, सिगरेट के स्मोक वगैरह से होता है, और साथ में आपका क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है। इसकी वजह से ये दो कारण है भैया, ठीक है। और कैंसर में आपकी ग्रोथ हो जाती है किसकी, सेल की भैया, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है वो कहलाती है कैंसर भैया। जल्दी से सारी बीमारियां रिवाइज करो। आज फिर इतना ही करते हैं, ठीक है। हाँ बाय।